आरोन की बात पे कियारा ने सर हिलाया और अपनी शर्ट को देखने लगी। ये वाइट शर्ट थी जो कि आरोन की ही थी। कियारा जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, तुमने आज भी मुझे अपनी ये क्या बोलते हैं इसको? आरोन कियारा को देखते हुए बोला, शर्ट। कियारा जल्दी से बोली, हाँ तुमने मुझे ये शर्ट दे दी है। आरोन कियारा को बेड से उठा के सोफे पे बैठाते हुए बोला, हाँ अब चुपचाप नीचे जाके ब्रेकफास्ट करो, मुझे कहीं जाना है। कियारा सोफे पे उल्टी लेटते हुए बोली तो आरोन की नजर उस पे चली गई। फिलहाल कियारा ने अंदर कुछ नहीं पहना था और उसकी खूबसूरत फिगर आरोन के सामने थी जो कि और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आरोन की व्हाइट शर्ट कियारा की कमर तक आ गई थी लेकिन कियारा को इस बात का कोई होश नहीं था। आरोन अपना बाथरोब उतार ही रहा था जब अचानक उसकी नजर कियारा पे पड़ी। आरोन की सांसें फिर से तेज हो गई थी, उसकी बॉडी में फिर से चेंजेस होने लगे थे। ये लड़की उसको पागल कर रही थी। आरोन गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर रहा था लेकिन अभी तक उसको कोई शांति नहीं मिली थी। आरोन ने अपना बाथरोब वापस लपेटा और सीधा कियारा को झटके से अपनी गोद में बैठा लिया। कियारा जो कि सोफे पे उल्टी लेट के अपने पैर हिला रही थी, अचानक ही हैरानी से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? आरोन धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाते हुए बोला, और तुम क्या कर रही थी? कियारा जल्दी से बोली, मैंने क्या किया है? आरोन का हाथ अब नीचे जा चुका था और अचानक ही कियारा जोर से चीखी थी। कियारा की सांसें भारी होने लगी थी। आरोन धीरे धीरे कियारा के होंठों को अपनी कैद में लेते हुए उसको सांसों को अपने अंदर महसूस कर रहा था। अब कियारा की आवाजें हल्की हल्की तेज हो गई थी। करीब 1 घंटे बाद आरोन कियारा से अलग हुआ था। कियारा की बॉडी हल्की हल्की कांप रही थी। आरोन ने कियारा को देखा और वॉशरूम में चला गया। कियारा बिस्तर पे गिर गई थी। ये कैसी अजीब सी बेचैनी होती थी उसको, आखिर क्या था ये सब? उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन आरोन की हरकतें, उसका हर मूव कियारा को पागल कर देता था। आरोन जब वापस आया तो उसने अपने कपड़े पहने हुए थे। आज आरोन ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी मस्कुलर बॉडी और ब्रॉड चेस्ट पे और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। आरोन ने कियारा को देखा जो सोफे पे लेट के लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आरोन ने कबर्ड से कियारा के कुछ कपड़े निकाले और उसको कियारा के आगे फेंकते हुए बोला, पहनो इसको। कियारा ने उन कपड़ों को देखा और हल्का सा सर उठा के बोली, मुझे नहीं पहनना कुछ, तुम सच में बुरे इंसान हो, बहुत बुरे। तुमने क्या करा ये मेरे साथ? आरोन कियारा की तरफ बढ़ के उसको कपड़े पहनाते हुए बोला, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आरोन की बात पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ पर मुझे अजीब भी लगता है, मुझे अंदर से कुछ होता है। क्यों होता है ये? आरोन ने कियारा को गोद में उठाया और बाहर ले जाते हुए बोला, बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है, पर फिलहाल तुम ब्रेकफास्ट करो, मुझे जरूरी काम है। आरोन ये कहता डाइनिंग एरिया में आ गया था। आरोन ने कियारा को अपनी चेयर पे बैठाया और मेल को इशारा करते हुए बाहर चला गया था क्योंकि 1 बजने वाला था और उसकी मीटिंग को 2 घंटे हो चुके थे। आरोन के जाने के बाद कियारा ने अपने आप को देखा और फिर सामने रखे ब्रेकफास्ट को मेड सर झुका के कियारा को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। कियारा ने सामने देखा तो उसके आगे तरह तरह की खाने की चीजें रखी हुई थी लेकिन उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। उसको अब आरोन के साथ ब्रेकफास्ट करने की आदत हो गई थी लेकिन आरोन पता नहीं उसको छोड़ के कहाँ चला गया था। मीटिंग रूम, यहाँ 4 लोग बैठे हुए थे जिसमें से 3 लड़के और 1 लड़की थी। तीनों लड़के काफी हैंडसम थे लेकिन आरोन के सामने सबकी स्मार्टनेस कम थी। लड़की ने बहुत टाइट नी लेंथ की स्कर्ट पहनी थी और उस पे व्हाइट शर्ट जो कि उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा टाइट थी। ऊपर से उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले हुए थे और उसके बाल उसकी कमर पे पड़े थे। लड़की बेहद खूबसूरत थी। आर्यन की नजर भी एक बार उस लड़की पे रुक गई थी लेकिन उस लड़की को तो प्रेसिडेंट का इंतजार था। उसने सबसे सुना था मिस्टर आरोन वॉर्नर की हॉटनेस के आगे सब कम है, लेकिन आज वो अपनी आंखों से मिस्टर आरोन वॉर्नर को देखने जा रही थी और क्या पता मिस्टर आरोन उसकी खूबसूरती के आगे पिघल जाएं और उसको इस आइलैंड के प्रेसिडेंट की बीवी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। लड़की इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक उसको एहसास हुआ सामने से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी और फिर इंतजार के बाद उसको अपने सामने एक बहुत ज्यादा हॉट पर्सनैलिटी नजर आई थी। सब लोग सामने से आते इंसान को देख के खड़े हो गए थे। आरोन ने सबको आंख के इशारे से ग्रीट करा और अपनी मास्टर चेयर पे जाके बैठ गया था। आरोन के बैठते ही सब लोग बैठ गए थे। लड़की जल्दी से आरोन के बराबर वाली चेयर पे जाके बैठते हुए बोली, हाय मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम रोज, नाइस टू मीट यू। रोज की बात पे आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर करी और सबको देखते हुए बोला, मिस रोज क्या आप मुझसे स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रही हैं? बट वाई? आरोन अपनी आवाज नॉर्मल रखते हुए बोला जबकि उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था और उसकी आवाज की कोल्डनेस सबने महसूस की थी। आरोन की बात पे वो लड़की इधर उधर देखते हुए बोली, नो नो प्रेसिडेंट, मुझे लगा मैं आपसे एक बार पर्सनली मिल लूं। एक्चुअली मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था। आरोन ने फिर से अपनी नीली आंखों से उस लड़की को घूर के देखा और गुस्से से बोला, ओह तो आप यहाँ मीटिंग के लिए नहीं मुझसे पर्सनल रिलेशन बनाने आए हैं?
आरोन का गुस्सा बढ़ता देख आर्यन जल्दी से बोला, आरोन इट्स ओके, हम मीटिंग कंटिन्यू करें। एंड मिस रोज आप प्लीज अपनी जगह पे वापस जाएं। अपने आप को बेइज्जत होते देख रोज गुस्से से वापस अपनी जगह पे चली गई थी। वो ऐसी लड़की थी जिसको हर कोई एक बार देखे तो बार बार मूड के देखता था, लेकिन आज इस इंसान ने उसको ही नहीं उसकी खूबसूरती को भी बेइज्जत किया था। रोज इस बार थोड़ा नाराजगी से बोली, मैं तुम्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फांस के ही रहूंगी मिस्टर आरोन वॉर्नर, अभी तक तुम्हारे इस दिल पे किसी का राज नहीं है और इस बात का फायदा तो मैं उठा के रहूंगी। इतना कहके रोज ने आरोन को देखा और फिर अपने बाल हल्के से साइड कर दिए, लेकिन आरोन का उस पे कोई ध्यान नहीं था। आर्यन अपनी प्रेजेंटेशन सबको दिखा रहा था और सब लोगों का ध्यान सामने था, लेकिन रोज का ध्यान सिर्फ आरोन पे था और आरोन इस बात को अच्छे से समझ रहा था। आरोन ने बिना रोज की ओर देखे सामने देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मिस रोज मुझे लगता है आप भी यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं, तो आगे की प्रेजेंटेशन आप एक्सप्लेन करिए। और हाँ मिस्टर आर्यन ने अभी आपकी कंपनी के लिए जो भी सजेशन दिए हैं उनको फिर से रिपीट करिए। आरोन की बात पर रोज ने हैरानी से आरोन को देखा। वहीं कियारा बोर हो रही थी, उसको नहीं पता था आरोन कहाँ गया है, इसलिए उसने आसपास देखा और वापस अपने रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसको तो अभी तक रूम का रास्ता भी याद नहीं हुआ रहा। यही सब सोचते हुए कियारा रूम ढूंढते हुए जा रही थी जब उसको आरोन की आवाज महसूस हुई। कियारा जल्दी से उस तरफ जाने लगी थी, लेकिन उसको अभी भी ये नहीं पता था आखिर आवाज आ कहां से रही है। यहाँ कोई मेड़ भी नजर नहीं आ रही थी। कियारा अपनी सोच में आवाज का पीछा कर रही थी जब अचानक ही उसको आवाज बहुत करीब से महसूस होने लगी और सामने ही रूम का दरवाजा दिख गया। कियारा उस रूम की तरफ बढ़ने लगी थी। कियारा को लगातार आरोन के बोलने की आवाज आ रही थी। उसको गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि आरोन ने उससे झूठ बोला था। अगर वो वहीं था तो उसने क्यों उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं करा? अगर वो यही था तो वो क्यों उसको छोड़ के गया? यही सच सोचते सोचते कियारा अपनी शर्ट को टाइट पकड़ के धीरे से कमरे में इंटर हुई थी। बाहर एक भी गार्ड नहीं था क्योंकि सब जानते थे आरोन के आइलैंड पे सिर्फ वॉयलेट डेविल के मेंबर और उसके कुछ वर्कर्स थे और ऐसे में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी अगर आरोन मीटिंग रूम में है तो उसके पास जाए या उससे बात करे। वहीं कियारा बहुत आराम से अंदर आ गई थी। अभी सबकी नज़र रोज की तरफ थी क्योंकि आरोन ने उसको ऑर्डर दिया था उसको पूरी प्रेजेंटेशन फिर से दिखानी थी, लेकिन फिलहाल तो रोज को ये भी नहीं पता था आर्यन ने बोला क्या है। कियारा जो कि अंदर इतने सारे लोगों को देख के खुश हो गई थी, भाग के आरोन के पास चली गई थी। अचानक सबकी नजरें कियारा पे पड़ी। व्हाइट शर्ट में कियारा की गोरी लंबी पतली लेग्स और भी खूबसूरत लग रही थी। वहीं उसके लंबे बाल उसकी कमर पे पड़े थे और कुछ तो उसके चेहरे पे भी आ रहे थे। आरोन की शर्ट कियारा की नी से भी नीचे आ रही थी, लेकिन कियारा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आरोन को अपने पास देख कियारा खुश हो गई थी। वहीं आरोन का चेहरा कोल्ड हो गया था, आरोन की मुट्ठी कस गई थी। वहीं बाकी के लोग कियारा को हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। तीनों लड़कों के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी जैसे वो कियारा को पाना चाहते हो। वहीं आर्यन के चेहरे पे भी गुस्से के लकीरें थी क्योंकि ये लड़की हर बार उसको परेशान कर रही थी और आज तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और आज भी उस लड़की ने आके सब खराब कर दिया था। रोज गुस्से से बोली, प्रेसिडेंट आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने अगर आपसे कुछ देर बात करी आपको उससे भी दिक्कत है और अब आपके ही वर्कर्स हमारी मीटिंग खराब कर रहे हैं। आर्यन को रोज की बात से कुछ समझ आया और वो जल्दी से बोला, अरे वी आर रियली सॉरी, आप लोग बैठिए। एक्चुअल में ये मिस कियारा है और कुछ दिन पहले है हमारे आइलैंड पे आई हैं। ये हमारी मेड है और अभी इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं तो इनको पता नहीं चलता ये कहाँ जाती है। आर्यन प्रोफेशनली बोला तो आरोन की आंखें गुस्से से बंद हो गई थी, उसकी नसें दिखने लगी थी, लेकिन आर्यन जल्दी से उसके पास जाते हुए धीरे से बोला, आरोन प्लीज फिलहाल के लिए शांत रहो, हम ये सब बात के हैंडल करेंगे। तुम जानते हो ना ये मीटिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमने कब से मेहनत करी है। आर्यन की बात पे आरोन ने ना चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल करा था, वरना उसका ऑरा खतरनाक होता जा रहा था। वहीं कियारा मासूमियत से यहाँ हुई बातें समझने की कोशिश कर रही थी और फिर अचानक ही उसको रोज के कपड़े दिखे। कियारा आरोन की शर्ट को अपनी मुट्ठी के कस के दबाते हुए आरोन के पास जाके बोली, सुनो बुरे इंसान, मुझे वो चाहिए, वो कितना अच्छा है ना। कियारा को कोई खबर नहीं थी अभी अभी वो इस आइलैंड की मेयर घोषित कर दी गई है, बस उसको तो रोज के चमकदार कपड़े अच्छे लगे थे। आरोन ने कियारा के हाथों को अपने हाथों में दबाया और अपने आप को नॉर्मल रख के धीरे से बोला, तुम्हें टॉय चाहिए ना। कियारा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया तो कियारा ने जल्दी से गर्दन हिला दी। आरोन प्यार से बोला, ठीक है फिर जाओ यहाँ से, मैं अभी आके तुमसे मिलता हूँ। गो, आरोन धीरे से बोला तो कियारा एक नज़र सबको देख के चली गई थी। कियारा के जाने की बाद भी उसकी खुशबू और उसकी खूबसूरती वहां बैठे लड़कों के दिमाग में बस गई थी। उनमें से एक मिस्टर सेन जो कि कियारा की खूबसूरती से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गया था।
उसके दिमाग में अब कियारा को पाने का जुनून सवार हो गया था। आरोन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोज को देखा और अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, मिस रोज, आई थिंक आपको कुछ होश नहीं है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? मिस्टर आर्यन ने क्या बताया है? मुझे लगता है आप यहाँ मुझे निहारने आई थी, ना कि कोई मीटिंग करने, और ऐसे लोगों की आरोन वॉर्नर की इंपॉर्टेंट मीटिंग में कोई जगह नहीं, इसलिए प्लीज गेट लॉस्ट। आरोन आराम से बोला तो रोज का दिमाग घूम गया था। ये आदमी उसको लगातार बेइज्जत करे जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर कैसे वो आरोन को अपनी खूबसूरती और हॉटनेस से इम्प्रेस करे। रोज को बैठा देख आरोन फिर से बोला, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है मिस रोज, या तो आप इस रूम से बाहर जाइए या फिर इस दुनिया से, चॉइस इज टोटली योर्स। आरोन की बात पे रोज और ज्यादा हैरान रह गई थी, लेकिन अब उसके पास यहाँ से बाहर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी। भले ही उसकी कंपनी के लोग उसके आगे पीछे घूमते हो, लेकिन यहाँ आरोन वॉर्नर का राज था, इसलिए रोज बिना कुछ बोले दरवाजे पे खड़ी हो गई थी और मीटिंग फिर से शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो गई तो रोज ने अंदर देखा, बाहर खड़े खड़े उसके पैर दर्द करने लगे थे। अब उनके निकलने का वक्त था और ना ही मिस्टर सेन को सुकून था और ना ही रोज को, दोनों को ही यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना था। वहीं मिस्टर सेन उठते हुए धीरे से बोले, पेपर्स अभी आके साइन करता हूँ, फिलहाल आप उन दोनों के साइन लीजिए। प्रेसिडेंट, मुझे अभी एक कॉल करनी है, इमरजेंसी है। इतना कहके मिस्टर सेन ने आरोन को देखा तो उसने आर्यन को कुछ इशारा करा और आर्यन मिस्टर सेन को बाहर की तरफ ले गया था। मिस्टर सेन बाहर आकर आर्यन को देखते हुए बोले, अरे आप मीटिंग रूम में जाइए, मैं बस एक कॉल करके आता हूँ। मिस्टर सेन की बात पे आर्यन उन्हें जल्दी आने को बोल के वापस चला गया था। मिस्टर सेन जानते थे अक्सर बड़े लोगों के यहाँ अगर कोई भी खूबसूरत लड़की किसी सर्वेंट की पोस्ट पे होती थी तो वो जरूर अपने मालिक की रखेल होती थी, और उनका मालिक जी भर के उनके साथ खेलता था। जैसे कियारा आरोन के पास आई थी और जैसे आरोन के उसका हाथ पकड़ा था, ये सब देख के मिस्टर सेन को ये लगा था जरूर कियारा और आरोन के बीच गहरा रिश्ता है, इसलिए ही ये मेड आरोन से इतना चिपक रही थी। और अब उसको पता था अगर वो कियारा के साथ कुछ देर मजे करेगा तो आरोन उसको कुछ नहीं बोलेगा, और वैसे भी वो लोग इतनी इंपॉर्टेंट डील साइन करने वाले थे जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। कियारा नीचे ही खेल रही थी, वो आज मैंशन को देख रही थी। कितना खूबसूरत मैंशन था ये, अभी उसने मैंशन को आधा भी नहीं देखा था क्योंकि वो नीचे वाले हिस्से में थी। वहीं मिस्टर सेन जो कि कियारा को ढूंढ रहे थे, अचानक उसको कियारा सामने ही नजर आ गई थी। मिस्टर सेन ने अपने होंठों को अपने दांतों से बाइट करा और कियारा की तरफ चले गए। कियारा ने अपने करीब किसी को आते देखा तो वो मुस्कुरा के जल्दी से बोली, आप तो वही है ना जो अंदर थे? मिस्टर सेन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और कियारा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कियारा जल्दी से बोली, वो बुरा इंसान वो बाहर आया। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। कियारा की बात पे मिस्टर सेन ने अजीब सा चेहरा बना के कियारा को देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ उसके पास, उसने तुम्हें बुलाया है। कियारा आंखों में चमक लेके बोली, क्या सच में? चलो ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? कियारा मिस्टर सेन का हाथ पकड़ के उन्हें घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी। मिस्टर सेन दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए बोले, मतलब इस लड़की को सब कुछ पहले से पता है। आरोन वॉर्नर ने अच्छी मिस्ट्रेस हायर करी है, अपने कस्टमर को खुश करना अच्छे से जानती है यह। मिस्टर सेन ये कहते हुए कियारा के साथ चलने लगे थे। मीटिंग रूम से लोग बाहर आ गए थे क्योंकि आरोन ने सबको मेन हॉल में ही आने को कहा था। वहीं मिस्टर सेन कियारा को लेके मीटिंग रूम में आ गए थे। कियारा जल्दी से मीटिंग रूम के अंदर आ गई थी, लेकिन अंदर सब कुछ सुनसान था। कियारा जल्दी से बोली, यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ है सब? और वो अभी कियारा ने इतना ही कहा था जब अचानक ही मिस्टर सेन दरवाजा बंद करते हुए बोले, अब इतनी मासूमियत मत दिखाओ मिस कियारा, मैं अच्छे से जानता हूँ ये तुम्हारी आदत है कस्टमर को अपने आगे पीछे घुमाने की, लेकिन अब देखो यहाँ कोई नहीं है तो अब कैसी शर्म? मिस्टर सेन अपना कोट उतारते हुए बोले तो कियारा हैरानी से बोली, आप अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? ये गलत होता है, नहीं ये अच्छा नहीं होता। कियारा अपनी आंखों पे हाथ रखते हुए बोली तो मिस्टर सेन गुस्से से कियारा की गर्दन पकड़ते हुए बोला, बस कर ये तमाशा, लड़की क्या ये बच्चों जैसी हरकतें कर रही है? और मैं अच्छे से जानता हूँ तेरी दिमाग हालत कोई खराब नहीं है, बस ड्रामा है ये तेरा, अब चल चुपचाप मेरा साथ दे। कियारा को अब मिस्टर सेन की हरकतों से डर लग रहा था, ऊपर से वो उसका गला पकड़े खड़े थे, उसको सांस नहीं सा रही थी। आरोन तो हर बार कियारा की गर्दन को पकड़ता था, लेकिन ना तो उसका सांस रुकता था ना ही उसको बुरा लगता था, जबकि कि उसको तो बहुत अच्छा लगता था। एक अजीब सी खुशी उसके अंदर दौड़ती थी। आरोन जितनी बार कियारा के करीब आया था, कियारा को कुछ भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज तो ये आदमी इसकी छुअन, कियारा की आंखों से आंसू आ गए थे। अब उसको बाहर जाना था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। कियारा जल्दी से मिस्टर सेन से छूटते हुए बोली, जाने दो मुझे, तुम झूठ बोलते हो, जुटे हो तुम। कियारा चिल्लाने लगी थी। मिस्टर सेन का गुस्सा बढ़ गया था, ये लड़की बेवजह के नखरे कर रही थी।
मिस्टर सेन ने गुस्से से कियारा के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया था। मिस्टर सेन कियारा के मुंह को पकड़ के बोले, दिमाग खराब है तेरा? जब उस आरोन वॉर्नर के बिस्तर पे रहती है तब तेरे नखरे नहीं चलते? क्या ड्रामा कर रही है? चुपचाप मेरा साथ दे, बता कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए तुझे? जितना कहेगी उससे ज्यादा दूंगा, बस एक बार खुद के साथ खेलने दे। मिस्टर सेन कियारा को देखते हुए बोले तो कियारा कांपने लगी थी। उसको नहीं पता था ये आदमी क्या कह रहा था, पर जो ये कर रहा था वो कियारा को अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से उसने कितनी तेज मारा था उसको। कियारा बुरी तरह कांप रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। कितनी तेज मारा था उसने कियारा को। कियारा ने मिस्टर सेन के हाथ पे अपने दांत गड़ा दिए थे। मिस्टर सेन ने कियारा को गुस्से से घूर के देखा और उसके बाल खींच के उसको अपने सामने कर लिया। कियारा अचानक संभल नहीं पाई और जमीन पे जा गिरी। मिस्टर सेन अपनी शर्ट को अपने जिस्म से अलग करते हुए बोले, कोई बात नहीं, कर तुझे जो भी करना है, लेकिन मैं आज तुझे पाके रहूंगा। अरे आरोन वॉर्नर की रखेल है तू, कुछ तो खास होगा ही तेरे अंदर। इतना कह के मिस्टर सेन ने कियारा की शर्ट को देखा था। वहीं दूसरी तरफ आरोन को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आरोन ने सामने देखा और थोड़ा गुस्से से बोला, क्या किसी को इतना वक्त लगता है एक फोन कॉल करने में? आरोन की बात पे आर्यन धीरे से बोला, हो सकता है इम्पोर्टेंट कॉल हो। आरोन, जिसको पहले ही आर्यन पे इतना गुस्सा आ रहा था, इस बार उसको घूरते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर और मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट फाइल वहां है। अगर मिस्टर सेन आए तो उन्हें बोलना साइन मेरे आने पे ही करे। इतना कह के आरोन चला गया था मीटिंग रूम। कियारा का हाल खराब हो गया था, उसके मुंह से खून आ रहा था। उसको नहीं पता था सामने खड़ा इंसान चाहता क्या है, बस उसको उस इंसान से डर लग रहा था। एक तो उसने कियारा को इतनी तेज मारा था और ऊपर से उसने कियारा का गला भी पकड़ा था। मिस्टर सेन कियारा के बालों को पकड़ के अपने मुंह के करीब करते हुए बोले, कितने ड्रामे करती है तू? अरे माना खूबसूरत है, लेकिन अब तेरी खूबसूरती किसी काम की नहीं, लोग तो तुझे मिस्ट्रेस ही कहते हैं। वैसे तेरी गलती नहीं, तुझे आरोन वॉर्नर ने छुआ है, तेरे अंदर कुछ तो खास होगा ही। चल अब ये खासियत मुझे भी देखने दे। इतना कह के मिस्टर सेन ने कियारा की शर्ट को साइड से फाड़ दिया था और कियारा का एक शोल्डर नजर आने लगा था। कियारा कांप रही थी, लेकिन मिस्टर सेन के बढ़ते कदमों में कोई भी रुकावट नहीं आई थी। और फिर जैसे ही कियारा के बचे हुए कपड़े मिस्टर सेन उसके जिस्म से अलग करते, तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज से दरवाजा खुला था। मिस्टर सेन के बढ़ते कदम रुक गए थे। वहीं कियारा ने आंखें उठा के सामने देखा तो और अचानक ही उसके चेहरे पे कुछ सुकून के भाव आ गए और वो बिना कुछ कहे सीधा जाके आरोन के सीने से चिपक गई। वहीं आरोन का चेहरा इस वक्त बिल्कुल लाल था, उसकी आंखें अंगारा बन गई थी। उसकी नजरें कियारा के गाल पे थी जो कि सुर्ख लाल हो गया था। उसके चेहरे पे हल्का सा खून आ रहा था। वहीं उसको शर्ट आधी फट गई थी। कितने प्यार से कियारा ने उसकी शर्ट मांगी थी। आरोन के हाथों की नसें साफ दिखने लगी थी। मिस्टर सेन ने आरोन को देखा तो उनके चेहरे पे डर की लकीरें खींच गई थी, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, अरे प्रेसिडेंट कैसे लोग रखे हैं आपने, ये लोग अपने कस्टमर को खुश करना नहीं। अभी मिस्टर सेन ने इतना कहा था जब आरोन ने साइड में रखा कांच का ग्लास उठाया और अगले ही पल मिस्टर सेन की आंखों में घुसा दिया। अचानक ही उस कमरे में एक जोरदार चीख गूंज गई थी। ये चीख इतनी खतरनाक थी, बाहर खड़े लोग भी कांप गए थे। मिस्टर सेन जमीन पे पड़े तड़प रहे थे, लेकिन आरोन के अंदर कोई रहम नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था, कैसे मिस्टर सेन कियारा के ऊपर झुका हुआ था, कैसे उसने कियारा को चोट दी थी। आरोन को अभी भी सुकून नहीं मिला था। आरोन ने मिस्टर सेन का चेहरा पकड़ा और नफरत से बोला, हिम्मत भी कैसे हुई तेरी मेरे ही आइलैंड पे आके ये हरकत करने की। आरोन के दिमाग में बस एक बात थी, आखिर कैसे उस इंसान से उसकी लिटिल स्टॉकर को छुआ था जिसको उसने कभी चोट भी नहीं दी थी। आज उसके चेहरे पे इस घटिया आदमी ने चोट दी थी। आरोन ने ग्लास का बचा टुकड़ा उठाया और मिस्टर सेन के हाथों पे चला दिया। फिर से उनकी चीख कमरे में गूंज गई थी। कियारा बस आरोन को घूर रही थी, उसको नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है। उसको डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक सुकून महसूस हो रहा था। कियारा बिना अपनी पलकें झपकाए मिस्टर सेन को देख रही थी। अचानक ही शोर सुन के सब लोग मीटिंग रूम में आ गए थे। सामने का नजारा देख के रोज की चीख निकल गई थी, वहीं उसके साथ खड़े लोग भी हैरान थे। वहीं आर्यन समझ गया था यहाँ क्या हुआ है। उसको कियारा पे फिर से गुस्सा आया था, फिर से इस लड़की की वजह से आरोन ने अपना कंट्रोल खो दिया था। आर्यन जल्दी से आरोन को दूर करते हुए बोला, आरोन बस कर प्लीज डील। अभी आर्यन ने इतना ही कहा था जब अचानक ही आरोन ने आर्यन के मुंह पे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आर्यन के होंठों से खून आने लगा था। आर्यन ने हैरानी से आरोन को देखा जिसके सर पे खून सवार था। आज पहली बार आरोन ने आर्यन पे हाथ उठाया था। आर्यन सबके सामने खुद की बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा था, उसकी आंखें झुक गई थी। आरोन ने गुस्से से मिस्टर सेन को घूर के देखा जो तड़प रहे थे। आरोन ने अपनी गन निकाली और मिस्टर सेन के अंदर सारी बुलेट उतार दी।
उसको अभी भी सुकून नहीं मिला था, उसको आज तक गुस्सा इतना नहीं आया था, लेकिन आज उसका बस चलता वो मिस्टर सेन को जिंदा करके फिर से मार देता। वहीं रोज के अंदर जलन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो गुस्से से आरोन को देख के बोली, प्रेसिडेंट आई एम रियली सॉरी, लेकिन अपनी मिस्ट्रेस को समझाए क्यों मिस्टर सेन के साथ यहाँ आए हैं। और अगर आप अपनी मिस्ट्रेस के लिए इतने पसेसिव हैं तो उसको सबके सामने क्यों लेके आए थे। मैं तो तभी समझ गई थी ये कोई मेड नहीं आपकी मिस्ट्रेस। अभी रोज की बात पूरी नहीं हुई थी जब आरोन उसके बिल्कुल करीब जाके बोला, मिस्ट्रेस। आरोन के चेहरे पे फिर से कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आरोन ने अपनी गर्दन घुमा के आर्यन को देखा और नफरत से बोला, अगर बेइज्जती का सदमा मना लिया हो तो इधर भी ध्यान लगाओ वरना यहाँ से दफा हो जाओ। आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से सर झुका के आरोन के पास आ गया था। आरोन ने गुस्से से आर्यन को घूर के देखा और नफरत से बोला, कॉल हिम। आर्यन समझ गया था आरोन राघव को कॉल करने के लिए बोल रहा था। आर्यन थोड़ा धीरे से बोला, आरोन मुझे बताओ क्या बात है। आर्यन की बात पे आरोन चिल्लाते हुए बोला, आई सेड कॉल हिम। कान खराब है, सुनाई नहीं देता। आर्यन ने एक बार कियारा को देखा और राघव को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में राघव आरोन के सामने था। आरोन ने राघव को देखा तो राघव समझ गया था उसको क्या करना है। राघव ने कियारा को देखा और उसका हाथ पकड़ के बाहर चला गया था। आर्यन अभी भी शांत खड़ा था। आरोन अपनी चेयर पे बैठा और अपनी गन से अपने सर को रब करते हुए बोला, तो मिस रोज क्या कहा था आपने मिस्ट्रेस। रोज ने गुस्से से आरोन को देखा। आरोन ने अपनी गन को देख के रोज को देखा और गुस्से से बोला, स्पीक। आरोन की आवाज पे रोज जल्दी से बोली, येस प्रेसिडेंट। आरोन ने गहरा सांस लिया और रोज की आंखों में देखते हुए बोला, मिस्ट्रेस किसको कहते हैं। आरोन के अजीब सवालों पे रोज को चिढ़न होने लगी थी। वो थोड़ा गुस्से से बोली, उसको कहते हैं जैसे वो लड़की है। रोज गुस्से से बोली तो आरोन मुस्कुरा के बोला, ओ मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें एक मौका दूं, अगर तुम मुझे सेटिस्फाई करती हो तो तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हूं। आरोन मुस्कुराते हुए बोला तो रोज हैरानी से उसको देखने लगी थी। रोज जल्दी से बोली, क्या सच में। आरोन धीरे से बोला, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी सब मिस्ट्रेस बुलाएंगे। आरोन वॉर्नर की मिस्ट्रेस। आरोन की बात पे रोज के बढ़ते कदम रुक गए थे, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा के बोली, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रोज की बात पे आरोन ने रोज को देखा और जैसे ही रोज आरोन के करीब आई, अचानक ही आरोन ने रोज के मुंह में अपनी गन करके उसको शूट कर दिया। किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला था। आरोन मुस्कुराते हुए बोला, ओह सो सॉरी मिस रोज, आपका सपना तो सपना ही रह गया। आरोन के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी मुस्कुराहट भी सब लोगों को अंदर तक डरने पे मजबूर कर रही थी। आरोन ने सबको देखा और बाकी बचे मेंबर को देखते हुए बोला, सो मिस्टर रॉय, आपकी डील फाइनल हो गई है, अगर अभी कोई फॉर्मेलिटी होकर लेते हैं। आरोन इतने आराम से बोला था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी की उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं थी आखिर वो लड़की थी कौन जिसके लिए उसने ये सब करा था। आरोन की बात पे मिस्टर रॉय कपकपाती आवाज से बोली, आपने हमारे साथ आए लोगों का मर्डर कर दिया। आरोन अपनी गन को देखते हुए बोला, तो आपको दुख मनाने के लिए वक्त चाहिए। ओक टेक योर टाइम मिस्टर रॉय, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक इनकी लाशों के पास बैठ के दुख मनाना है आप मना सकते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे आइलैंड से डील फाइनल करके है निकलना। क्योंकि वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब आपने मेरा कीमती टाइम वेस्ट किया है, उसके लिए ये डील तो होनी चाहिए। आरोन आराम से बोला जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। आरोन ने आर्यन के हाथों से पेपर्स छीन के टेबल पे फेंके और एक कोल्ड लुक आर्यन को देके बाहर आ गया था। इसका साफ मतलब था अब आर्यन को उनको हैंडल करना था। ये उसके लिए नया नहीं था। आरोन के लिए किसी की जान लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग हुआ था। तो आरोन ने मीटिंग में किसी को मारा था, वो भी इतने इंपॉर्टेंट लोगों को। आर्यन ने सामने देखा तो मीटिंग रूम में सिर्फ खून नजर आ रहा था। मिस्टर रॉय और उनके साथी एक कोने में खड़े थे। जितना उन्होंने आरोन वॉर्नर के बारे में सुना था वो उससे भी खतरनाक था। आर्यन ने पेपर्स मिस्टर रॉय के आगे करे तो मिस्टर रॉय ने कांपते हाथों से साइन कर दिए थे। मिस्टर रॉय जल्दी से बोले, अब हम जाएं। आर्यन धीरे से उनके रास्ते से हट गया था और फिर दोनों ही जैसे आगे बढ़े, अचानक ही वो नीचे गिर गए थे क्योंकि उन्हें आर्यन ने शूट कर दिया था और ऐसा करने के लिए आरोन ने ही उसको कहा था। आर्यन ने अपने आसपास देख के गहरा सांस लिया और मीटिंग रूम बंद करके बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ कियारा सोफे पे बैठी हुई थी। राघव उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खाली खाली नजरों से सामने दीवार को घूर रही थी। राघव अभी कुछ कह ही रहा था जब उसको अपने करीब आरोन के कदमों की आहट महसूस हुई। राघव ने एक नज़र कियारा को देखा और उठ के चला गया था। आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करी और उसके बटन खोल के कियारा की शर्ट के ऊपर पहना दिए। कियारा ने अपने पास आरोन की खुशबू महसूस करके उसको देखा तो आरोन अपने कोल्ड लुक से उसको ही देख रहा था।
कियारा जल्दी से आरोन के गले लग गई थी। उसने खुद को आरोन के अंदर समा लिया था। उसको आज आरोन के गले लग के एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। कियारा की आंखें फिर से गीली हो गई थी। अभी आरोन उसको कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए वो बस शांति से कियारा को रोने दे रहा था। लेकिन फिर अचानक उसको कुछ याद आया और वो गुस्से से कियारा के बालों को पकड़ के उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें उस आदमी के साथ जाने को? आरोन ने कियारा के बालों को इतना टाइट नहीं पकड़ा था, इसलिए उसको दर्द नहीं हो रहा था। और फिर अचानक ही उसकी नजर कियारा के फेस पे पड़ी। उसके फेस पे स्वेलिंग आ गई थी। आरोन ने अपनी उंगलियां उठा के कियारा के फेस को छुआ और फिर से उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। आरोन खुद को शांत करते हुए बोला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? आरोन की बात पे कियारा सर झुकाकर बोली, उसने कहा था वो मुझे तुमसे मिलाएगा। कियारा की बात पे आरोन उसके मुंह को पकड़ते हुए बोला, रियली? मुझसे बिछड़े हुए कितना टाइम हुआ था तुम्हें? आरोन की बात पे कियारा ने सर उठा के आरोन को देखा तो आरोन फिर से उसके चेहरे पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, कितना वक्त हुए था मुझसे बिछड़े हुए? कियारा आरोन की बात पे फिर से आंसू बहाने लगी थी। आरोन ने नफरत से कियारा को देखा और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें कोई भी कहीं भी ले जाएगा और तुम उसके साथ चली जाओगी? आरोन के चिल्लाने से कियारा डर गई थी। वो जल्दी से नामे सर हिलाने लगी थी। कियारा को डरते देख आरोन को एहसास हुआ अभी कियारा पहले से डरी हुई है, इसलिए उसने लंबी सांसें लेके खुद को शांत करा तो कियारा भी लंबी सांस लेने लगी थी। आरोन ने एक नज़र उसको देखा और उसके बालों को सही करते हुए बोला, क्या खाया है तुमने? अभी भी आरोन की आवाज इतनी ही कोल्ड थी। कियारा ने डर के आरोन को देखा और अपना सर झुका लिया। फिर से वो आरोन को गुस्सा दिला रही थी। इस बार आरोन ने एक हाथ से कियारा की कमर को पकड़ के खींचा और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? आरोन की बात सुन के कियारा जल्दी से अपना मुंह खोलते हुए बोला है। आरोन गुस्से से उसके होंठों को पकड़ते हुए बोला, तो इसको चलाओ फिर, जैसे चलाती हो ना, किसी के चुप करने से नहीं रुकती हो, अभी भी चलाओ, जवाब दो मुझे। आरोन की बात पे कियारा ने नामे सर हिला दिया था तो आरोन फिर से बोला, किस खुशी में नहीं खाया गया कुछ खुशी? कियारा जल्दी से बोली तो आरोन उसको उठाते हुए डाइनिंग पे बैठाते हुए बोला, अब ये जुबान बंद करके बैठना। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं खाना मुझे। कियारा की बात पे आरोन ने गुस्से से उसको देखा। डाइनिंग एरिया। कियारा की बात पे आरोन ने गुस्से से उसको देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या ड्रामा है ये? तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खाई है? आरोन की बात पे कियारा ने नामे सर हिलाया और धीरे से बोली, मुझे दर्द हो रहा है। कियारा अपने गालों पे हाथ रखते हुए बोली तो आरोन ने उसके चेहरे को देखा और थोड़ा शांत लहजे में बोला, पहले कुछ खा लो, उसके बाद तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा। आरोन की बात पर कियारा जल्दी से बोली, सच में? पर ऐसा क्यों, खाना खाने के बाद दर्द सही हो जाता है क्या? कियारा के सवाल फिर से शुरू हो गए थे। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा को खाना खिलाते हुए बोला, अभी तुम खाने पे फोकस करो। आरोन की बात पे कियारा ने धीरे से आरोन के हाथों से लेके खाना खा लिया था। थोड़ी देर बाद पूरा ब्रेकफास्ट करने के बाद कियारा फिर से अपने गाल आगे करते हुए बोली, अब? आरोन धीरे से बोला, अब रूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कह के आरोन उठ के चला गया था और कियारा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। आरोन ने कियारा को देखा और अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, वॉट? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, मुझे डर लगता है अगर वो फिर से आ गया तो। कियारा की बात पे आरोन की मुट्ठी वापस कस गई थी। आरोन कियारा को घूरते हुए बोला, वो इस दुनिया से जा चुका है और अब वो क्या, उसके जैसा कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता, अंडरस्टैंड? आरोन अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला तो कियारा जल्दी से हंसते हुए बोली, सच में? तुमने उसको मार दिया? कियारा इतनी खुश थी जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया हो। आरोन कियारा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें डर नहीं लगा? आरोन की बात पे कियारा ने नामे गर्दन हिला दी। आरोन अच्छे से जानता था जैसे उसने मिस्टर सेन को मारा, अगर कोई भी कियारा की जगह होता वो बेहोश हो जाता। लेकिन कियारा को ना तो डर लगा था और ना ही वो बेहोश हुई थी। आरोन ने गहरी सांस लेके कियारा के गालों को देखा और उसकी कमर को पकड़ के अपनी गोद में उठा लिया। कियारा आरोन से चिपक गई थी। आरोन ने कियारा को देखा और उसको गोद में उठा के अपने रूम में आ गया था। आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और उसके गालों को छूते हुए बोला, इसको ऐसे ही रखना। आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से अपना गाल आरोन के आगे कर दिया था और इतना आगे कर दिया जिससे आरोन के होंठ कियारा के गालों पे रखे गए थे। कियारा जल्दी से बोली, देखो अब ठीक हो गया है ना? कियारा चहकते हुए बोली तो आरोन की आंखों में एक भाव सा उतरा था, लेकिन अगले ही पल आरोन अपनी आवाज को सख्त करते हुए बोला, तुम चुप बैठ सकती हो? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं। आरोन अच्छे से जानता था कियारा कुछ ऐसा ही जवाब देगी, इसलिए वो चुपचाप कियारा के गालों को सहलाते हुए उस पे दवाई लगाने लगा था और अब काफी हद तक कियारा का दर्द भी कम हो गया था।
आरोन उठते हुए अपनी दूसरी शर्ट पहनने लगा था, वहीं कियारा भी आरोन की तरह अपनी शर्ट उतारने लगी थी। आरोन कियारा को देख के हैरानी से बोला, ये क्या कर रही हो तुम? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, तुमने भी शर्ट उतारी हुई है ना, इसलिए मैं भी उतार रही हूँ। कियारा की बात पे आरोन उसकी शर्ट को पकड़ के अपने करीब खींचते हुए बोला, मैंने शर्ट पहनी है, उतारी नहीं है, और जो मैं करूंगा वो तुम करोगी? कियारा जल्दी से बोली, हाँ करूंगी ना। आरोन कियारा की गर्दन पे अपने होंठ घुमाते हुए बोला, अच्छा ये करोगी तुम? कियारा के अंदर फिर से बेचैनी होने लगी थी, उसकी पकड़ आरोन की शर्ट पे कस गई थी। कियारा अपनी आंखें नीची करके बोली, तुम तो गंदे हो, ऐसा थोड़ी करने को बोला था। आरोन कियारा के होंठों को अपने कैद में लेते हुए बोला तो कियारा अपने नाखून आरोन के सीने में चुभाने लगी थी। आरोन कियारा से अलग होकर बोला, अब तुम मुझे कॉपी नहीं करोगी लिटिल स्टॉकर? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से आरोन की गोद से उतरते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं करना कुछ, और वैसे भी तुमने कहा था मैं तुम्हारे सामने कपड़े उतार सकती हूँ, इसलिए ही मैंने कपड़े उतारे, और तुम इतने अच्छे थोड़ी हो जो मैं तुम्हें कॉपी करूंगी। कियारा की बात पे आरोन उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तो तुम किसको कॉपी करोगी? आरोन के सवाल पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, मैं उसको कॉपी करूंगी, वो है ना, वो जो आज सुबह वहां उस गंदे आदमी के साथ थी, वो उसके कपड़े, ऐसे कपड़े चाहिए मुझे भी। कियारा अपनी आंखों में ढेरों अरमान लिए बोली तो आरोन का गुस्सा फिर से बढ़ गया था। आरोन ने कियारा का मुंह पकड़ा और गुस्से से बोला, अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से मैंने ऐसा कुछ भी सुना तो याद रखना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, समझी? आरोन को अचानक गुस्सा आ गया था। एक तो ये लड़की उस औरत को कॉपी करने की बात कर रही थी जो कि उसके बारे में पता नहीं क्या कुछ बोल के गई है, और दूसरी बात, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कियारा कुछ भी ऐसा सीखे जो उसके लिए गलत हो। आरोन अच्छे से जानता था जो भी लड़कियां उसके साथ मीटिंग करने आती थी वो अक्सर उसको सिड्यूस करने आती थी, और इसलिए वो ज्यादातर ऐसे कपड़े पहन के आती थी, और कियारा जो कि इतनी मासूम थी उसको आरोन की शर्ट से अलग और कुछ पसंद नहीं आता था। फिलहाल उसके कबर्ड में एक से बढ़ के एक ड्रेसेज थी, लेकिन इन सब के बाद भी कियारा को पसंद थी तो सिर्फ और सिर्फ आरोन की शर्ट जो कि उसके नी से नीचे आती थी, और सिर्फ उसकी थोड़ी सी ही लेग्स नजर आती थी, और पता नहीं क्यों पर अब आरोन को भी कियारा ऐसे ही अच्छी लगने लगी थी। आरोन को सोच में देख कियारा अपनी आवाज ने हल्की सी नरमी लाके बोली, तुम मुझे इतना क्यों डांटते हो? कियारा की बात पर आरोन ने उसको घूरा और थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोला, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनती। कियारा अपने हाथ उठा के आरोन के चेहरे को छूते हुए बोली, पर मैं कभी कभी तो सुनती हूं ना। इस वक्त आरोन को कियारा के चेहरे पे कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी, उसको कियारा के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून दिख रहा था, ना कोई गंदगी ना कोई चाल, सिर्फ और सिर्फ इनोसेंस। आरोन ने गहरी सांस लेके कियारा को बिस्तर पे बैठाया और उठते हुए बोला, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, तब तक मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। आरोन इतना कह के जैसे ही मुड़ा, अचानक कियारा आरोन का हाथ पकड़ते हुए बोली, पर वो फिर से आ गया तो? वो बहुत गंदा है, और तुम तो कहते हो मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, उसने भी तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने उसको बोला था किसी के सामने कपड़े नहीं उतारते, लेकिन वो तो सुनता ही नहीं। कियारा की बात पर आरोन उसके करीब जाके धीरे से बोला, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठा देखा भी तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। आरोन धीरे से लेकिन अपनी कोल्ड वॉइस में बोला तो कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें झपका झपका के आरोन को देखा और आगे बढ़ के उसके होंठों को अपने होंठों में दबा लिया और एकदम पीछे हो गई। कियारा की इस हरकत से आरोन को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। आरोन कियारा के बालों को पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, ये क्या किया अभी तुमने? आरोन की बात पर कियारा मुस्कुराते हुए बोली, जो तुम करते हो। कियारा की बात पे आरोन उसके चेरी जैसे होंठों को देखते हुए बोला, और मैं क्या करता हूँ? आरोन की बात पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, जो मैंने अभी किया। आरोन के चेहरे पे एक अजीब सा भाव आ गया था। इससे पहले कियारा कुछ समझ पाती, आरोन उसके बालों को पकड़ के उसको अपने और ज्यादा करीब कर लिया था और उसके होंठों को अपने दोनों होंठों के बीच दबा किया था। अब उनकी किस कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गई थी। आरोन का कंट्रोल खुद से छूटने लगा था। उसके हाथ कियारा के सीने पे चले गए थे, वो अब उसके सीने पे दबाव बना रहा था, जिससे कियारा को फिर से अपने अंदर कुछ अलग सा एहसास हो रहा था, लेकिन वो ये सब चीजें नहीं जानती थी, इसलिए आरोन आगे नहीं बढ़ता था। जब आरोन को महसूस होने लगा अब वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तब जाके आरोन ने कियारा को छोड़ा और उसको देख के बाथरूम में चला गया था। करीब आधे घंटे बाद आरोन बाहर आया, शायद वो नहा के आया था। कियारा अभी भी वैसे ही बैठी थी, उसके होंठ पहले से ज्यादा रेड हो चुके थे जो आरोन को फिर से सीड्यूस कर रहे थे। कियारा ने आरोन को घूर के देखा और अगले ही पल आरोन ने उसके मुंह पे ब्लैंकेट ढक दिया और खुद बाहर चला गया, क्योंकि अगर वो और ज्यादा कियारा को देखता तो आरोन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। कियारा ना चाहते हुए भी उसको सीड्यूस करती थी और ये बात आरोन अच्छे से जानता था।
आर्यन का रूम। आर्यन अपनी बालकनी में बैठा था। उसके पास ना जाने कितनी सिगरेट और कितनी ड्रिंक्स बिखरी हुई थी। आरोन सिगरेट जलाते हुए फिर से उसके कश लेने लगा था जब राघव उसके पास बैठते हुए बोला, बस कर भाई, और कितनी पिएगा। राघव की बात पे आर्यन ने राघव को देखा और हंसते हुए बोला, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे सिर्फ उस पागल लड़की के लिए उसने मुझ पे हाथ उठाया, सबके सामने मुझ पे हाथ उठाया। आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, यार जिसके सामने उसने तुझ पे हाथ उठाया वो मर चुके हैं, तो अब क्या बचा है। और गलती तेरी भी थी कियारा, यहाँ कोई मेड़ नहीं है जितनी बात तूने उसके लिए बोली है। अगर ये बात और कोई बोलता तो आरोन उसको खत्म कर देता, लेकिन वो चुप रहा सिर्फ तेरी वजह से। और उसके बाद तूने इतनी सीरियस सिचुएशन पे क्या किया। राघव गुस्से से बोला तो आर्यन उसको घूरते हुए बोला, साले तू यहाँ मेरा दुख बांटने आया है या मुझे दुख देने। आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, सही गलत का फर्क समझाने मुझे कियारा अलग नहीं लगती, वो इनोसेंट लगती है, लेकिन तुम दोनों पागल हो चुके हो। तुम्हें एक मासूम लड़की मासूम नजर नहीं आती और आज तूने भी गलत करा है, इसलिए मैं सिर्फ तुझे करेक्ट कर रहा हूँ। राघव की बात पे आर्यन उसको धक्का देते हुए बोला, अबे हट, तू बताएगा मुझे, तो उसने उस पागल लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाया है। आर्यन इतना कह के बाहर जाने लगा था जब राघव उसको रोकते हुए बोला, अब कहाँ जाएगा तू। आर्यन बाहर निकलते हुए बोला, सुकून लेने। इतना कहकर आर्यन बाहर जा ही रहा था जब राघव उसको पकड़ते हुए बोला, भाई रुक, तू सुकून चाहिए ना तुझे, चल मैं बताता हूँ सुकून किसको कहते हैं। इतना कह के राघव आर्यन को पकड़ के ले गया था बार। आज फिर ये जगह रोशनियों से नहाई हुई थी और लड़कियां खुश होकर नाच रही थी। आर्यन जो यहाँ कभी आता भी नहीं था आज राघव के साथ जबरदस्ती आया था। आर्यन राघव को घूरते हुए बोला, सच बता, तू मेरे से बदला लेना चाहता है ना। आर्यन की बात पे राघव मुस्कुरा के बोला, नहीं भाई, मैं क्यों तुझसे बदला लेना चाहूंगा, मैं तो तुझे सुकून देने लाया हूँ, चल सुकून लेते हैं। इतना कह के राघव ने सामने इशारा किया जहां लड़कियां पागल होके नाच रही थी। आर्यन ने सामने से बोतल उठाए और मुंह से लगा कि उसके दिमाग में तो आरोन की बातें, उसका थप्पड़ गूंज रहा था। आर्यन का गोरा रंग हल्का लाल हो गया था, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी, उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही थी। राघव आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, ये गर्मी अगर तू बिस्तर पर उतारेगा तो तुझे और ज्यादा सुकून मिलेगा। तुझे नहीं लगता एक बार इन सब कामों को भूल के अपने आप को मौका देना चाहिए। राघव की बात पे आर्यन ने सामने देखा तो एक से बढ़ के एक खूबसूरत लड़कियां थी जो लोगों को अपने डांस से पागल कर रही थी। वहीं बार में काफी सारे वेटरेस थी जो कि वेटरिंग का काम कर रही थी। आरोन के आइलैंड पे सब बुरे काम चलते थे, लेकिन जबरदस्ती नहीं, लड़कियां अपनी मर्जी से डांस करती थी और अपनी मर्जी से रातें बिताती थी, किसी की उनपे कोई जबरदस्ती नहीं होती थी। आर्यन ने सामने एक लड़की को देखा जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आर्यन कुछ सोचते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ा तो राघव के चेहरे पे मुस्कान आ गई। बार आर्यन उस लड़की की तरफ बढ़ा और फिर अचानक रुक गया। आर्यन को रुकता देख राघव हैरानी से बोला, क्या हुआ भाई, अब नहीं लग रही गर्मी। राघव की बात पे आर्यन धीरे से बोला, ये मेरे टाइप की नहीं है और ना मेरा टेस्ट इतना खराब है, इसलिए मुझे यहाँ कोई सुकून नहीं मिल रहा। आर्यन इतना कह के चला ही था जब अचानक ही एक लड़की जल्दी से उसके सामने आ गई। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत शायद ऐसा आसपास कोई भी ना हो। आर्यन ने एक बार उस लड़की को देखा और आगे बढ़ने लगा, तभी लड़की आर्यन के पास जाके बोली, आज तो आप खुद चलकर यहाँ आए हैं, कोई खास वजह है क्या, आप हमें अपनी खिदमत का मौका नहीं देंगे। आर्यन ने उस लड़की को देखा और उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, सच में इतनी हिम्मत है तुम में। आर्यन की बात पे लड़की अपने होंठों को बाइट करते हुए बोली, अगर कोई शक है तो मैं बिल्कुल दूर कर दूंगी। लड़की की बात पे आर्यन उसका हाथ झटकते हुए बोला, मैं ऐसे शौक नहीं पालता। आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, आर्यन वो सही कह रही है, ये यहाँ की सबसे हॉट लड़की है। इतना कह के लड़की ने राघव को घूर के देखा तो राघव ने आर्यन को और ड्रिंक पिला दी थी जो कि सबसे पुरानी थी, अब आर्यन को चढ़ने लगी थी। राघव आराम से बोला, तुम रूम में चलो, मैं आर्यन को वहीं लाता हूँ। राघव की बात पे लड़की खुश होते हुए चली गई थी। थोड़ी देर बाद राघव आर्यन को लेकर उसी रूम में चला गया था जहां उसने लड़की को भेजा था। ये रूम एक स्पेशल रूम था। राघव ने आर्यन को रूम के अंदर भेजा और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और पासवर्ड सेट करते हुए बोला, मिस्टर आर्यन, अब ये लॉक आरोन वॉर्नर के हाथों खुलेगा, जैसा तुमने मेरे साथ किया था अब वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा, देखते जाओ तुम। इतना कह के राघव गायब हो गया था। वहीं रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन एक नाजुक सी लड़की उस कमरे में लेटी हुई थी। लड़की भी शायद नशे में थी। लड़की के हाथ पे एक खूबसूरत सा टैटू बना हुआ था जो को साफ नहीं दिख रहा था। आर्यन ने उस लड़की को देखा जिसकी गोरी पतली कमर साफ दिख रही थी, ऊपर से लड़की के बाल उसकी कमर पे पड़े थे। आर्यन ने लड़की की कमर को अपने एक हाथ से पूरा दबा लिया था और अचानक लड़की डरते हुए उठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, शायद उसने भी आज ज्यादा ड्रिंक कर ली थी।
लड़की ने अपनी कमर को देखा जो हल्की लाल हो गई थी। लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, कौन हो तुम? लड़की की बात पे आर्यन उसकी थाई को सहलाते हुए उसको अपने ऊपर बैठते हुए बोला, बिल्कुल चुप, एक तो तुम मुझे सिड्यूस करती हो और अब नखरे करती हो। चुपचाप मेरा साथ दो। इतना कहके आर्यन ने लड़की की गर्दन में मुंह घुसा लिया था। लड़की को अचानक अपने अंदर कुछ अलग से एहसास महसूस हुए थे, शायद उसके अंदर का नशा भी अब उसको बेचैन कर रहा था। लड़की धीरे से बोली, तुम मेरी बेचैनी कम करोगे? लड़की की बात पे आर्यन उसकी गर्दन पर काटते हुए बोला, शट अप, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं जो तुम्हारी बेचैनी शांत करूंगा, उल्टा तुम मुझे खुश करो, कम ऑन। आर्यन की बात पर लड़की आर्यन से दूर होकर बेड के दूसरे कोने पे चली गई थी। आर्यन ने हैरानी से लड़की को देखा, अब उसका चेहरा कुछ हद तक नजर आ रहा था। गोरा रंग, उसपे गुलाबी होंठ और बड़ी बड़ी आंखें। आर्यन को लड़की का चेहरा तो नजर आ रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था ये लड़की वही थी या कोई और। आर्यन ने गुस्से से लड़की को अपनी तरफ खींचा और उसके कपड़े अचानक फाड़ते हुए उसके जिस्म से अलग कर दिए। लड़की यही चाहती थी, वो खुद से आगे नहीं बढ़ने चाहती थी, क्योंकि नशा उसको पागल कर रहा था। वहीं आर्यन, जिसको आज तक नशा नहीं चढ़ा था, वो नशे में झूमने लगा था। लड़की आर्यन के कान को सक कर रही थी जब अचानक आर्यन ये उसका चेहरा पकड़ के ऊपर करा और उसकी गर्दन पे अपने होंठ घुमाने लगा। आर्यन के हाथ लड़की के पेट को सहला रहे थे और अचानक ही आर्यन ने अपने हाथों को ऐसी जगह मूव करना स्टार्ट कर दिया था जहां लड़की बुरी तरह चीखने लगी थी। शायद ये चीखें उस लड़की को भी पसंद थी, इसलिए वो भी काफी उत्तेजित होकर चीख रही थी, जो कि आर्यन को और ज्यादा वाइल्ड होने पे मजबूर कर रही थी। आर्यन ने अपने हाथ हटा के लड़की को देखा जो कि निढाल सी बेड पे पड़ी थी। आर्यन ने लड़की की कमर पकड़ के अपने करीब खींचा और उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, अभी से थक गई तुम, बाहर तो मुझे खुश करने की बातें कर रही थी। आर्यन की बात पे लड़की ने अपनी लंबी पतली उंगलियां आर्यन के शरीर पे घुमानी शुरू कर दी थी। और फिर कुछ देर आर्यन फिर से लड़की के ऊपर था और उसके शरीर पे जगह जगह निशान दे रहा था। लड़की ने अपने पैर आर्यन की कमर पे लपेट लिए थे। आर्यन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था और फिर अचानक ही लड़की की कमर उठ गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लड़की बुरी तरह सिसक रही थी और फिर अचानक ही आर्यन लड़की के चेहरे के पास आया और बिना कुछ बोले लड़की के होंठ भींच लिए। आर्यन के ऐसा करते ही लड़की को अपने शरीर में एक तेज दर्द का एहसास हुआ था, क्योंकि आर्यन अब पूरी तरह लड़की के अंदर था। दोनों ही अपनी प्यार दुनिया में आगे बढ़ चुके थे। लड़की की आंखों में आंसू देख आर्यन को हैरानी हुई थी, क्योंकि ये लड़की वजिन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो फिर ये रो क्यों रही थी। फिलहाल आर्यन ने अपना ख्याल झटका और दोनों एक दूसरे के और ज्यादा करीब हो गए। वहीं बाहर खड़ी लड़की गुस्से से पासवर्ड ट्राई कर रही थी। उसको नहीं पता था किसने ये सब करा है। राघव ने उसको इस ही रूम का पता दिया था और अब वो गायब था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। ऊपर से पासवर्ड ट्राई करने के बाद भी नहीं खुल रहा था। थक के लड़की ने बेचारी नजरों से कमरे को देखा और वापस आ गई। उसको नहीं पता था अंदर आर्यन के साथ कोई लड़की है। आरोन का रूम, वहीं कियारा सो रही थी जब अचानक उसकी आंख खुली। कियारा की आंख आवाज से खुली थी जो बालकनी से आ रही थी। कियारा ने बाहर देखा तो बादल गरज रहे थे। वैसे ही ये जगह इतनी ठंडी रहती है और अब बारिश भी। समुद्री इलाकों में बारिश भी खतरनाक होती है और अब हवाएं समंदर के पानी के इधर उधर दौड़ा रही थी। कियारा ने आवाज सुन के अपने ब्लैंकेट को और टाइट पकड़ लिया था। उसने बालकनी में देखा तो अचानक ही एक ग्लास वाल ने पूरी बालकनी को कवर कर लिया था। शायद ये ऑटोमेटिक था, जब भी मौसम खराब होता था आरोन के रूम में और मैंशन के आसपास इस तरह की ग्लास वाल आ जाती थी। लेकिन कियारा के लिए सब नया था। कियारा खुश होते हुए सब देख रही थी, इसका मतलब यहाँ जादू भी होता है, ऐसा कियारा ने सोचा और नंगे पैर जमीन पे उतर के खड़ी हो गई। उसने अब आरोन की ब्लैक शर्ट पहनी थी। शायद उसके सोते हुए आरोन उसकी शर्ट चेंज करके गया था। कियारा ने अपनी शर्ट को देखा और उसको पकड़ के अपनी नाक के पास कर लिया। अब कियारा की आंखें ही नजर आ रही थी। कियारा जल्दी जल्दी से शर्ट को स्मेल करने लगी थी। कितनी अच्छी खुशबू थी इसकी, कियारा ने मन में सोचा और आरोन के शूज पैरों में डाल के दरवाजा खोलने लगी। कियारा के पैरों में आरोन के बड़े बड़े शूज बहुत ज्यादा फनी लग रहे थे। कियारा को भी ये अजीब लगा था, लेकिन उसको यहाँ और कोई स्लीपर नहीं मिले थे, क्योंकि वो तो आरोन की गोद में यहाँ आई थी। और अब ये जूते उसको कितने बड़े आ रहे थे, तो क्या हुआ, वो बुरा इंसान भी तो इनको पहनता है, मैं क्यों नहीं। ये सोच के कियारा ने खुद को शांत करा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। दरवाजे को पासवर्ड से लॉक नहीं किया गया था, इसलिए पहली है बार में दरवाजा खुल गया था। कियारा ने दरवाजा खोला और नीचे की तरफ जाने लगी। उसके जूते बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे। कियारा गुस्से से जूतों को देखते हुए बोली, तुम चुपचाप नहीं रह सकते? पर चुपचाप तुम्हें नहीं, मुझे रहना है। इतना कहके कियारा धीरे धीरे चलने लगी थी।
कियारा थोड़ा आगे चली थी जब एक रूम से उसको काफी तेज आवाज आने लगी। रूम का दरवाजा खुला हुआ इसलिए आवाज बाहर तक आ रही थी। ये रूम शायद राघव का था जो कि बड़े मजे के साथ कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा था। कियारा ने जल्दी जल्दी उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। उसको लगा था सुबह की तरह आरोन अभी भी रूम में होगा। वैसे तो कियारा के जूतों की आवाज इतनी तेज थी कोई भी ये आवाज सुन के जाग जाता, लेकिन राघव बड़ी शिद्दत से मूवी में खोया हुआ था। कियारा ने रूम के एकदम पास जाके अंदर झांका तो उसको सामने राघव बैठा दिखाई दिया, लेकिन उसने राघव को इग्नोर करके सामने स्क्रीन पे देखा तो एक बहुत बड़ा सा कुछ दीवार पे लगा हुआ था जिसने पूरी दीवार को कवर किया हुआ रहा और उसपे कुछ लोग नजर आ रहे थे। आगे के सीन ऐसे थे जिससे कियारा की आंखें बड़ी हो गई थी। उसको अचानक आरोन याद आ गया था, वो भी उसको ऐसे ही किस करता था और उसको अपनी गोद में उठा लेता था। कियारा सामने देख के खुश होते हुए बोली, ये दीवार के अंदर कैसे चला गया? कियारा की आवाज पे राघव ने अपनी गर्दन घुमाई तो कियारा आरोन की शर्ट और उसके जूतों में खड़ी सामने घूर रही थी। राघव हैरानी से बोला, अरे मेरी माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव को कियारा के हुलिये पे हंसी आ रही थी, लेकिन उसको डर था ये बेवकूफ लड़की उसके हंसने पे चिल्लाना ना शुरू कर दे और फिर उसका बॉस उसकी ही क्लास लगा दे। इसलिए वो हंसने की नाकाम कोशिश करते हुए कियारा के पास जाके बोला, तुम यहाँ कैसे आई और ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? कियारा राघव को अपने हाथ से हटा के बिल्कुल दीवार के पास जाके बोली, ये इसका चेहरा तो दूसरा है, क्या ये जादू करता है? कियारा की बात पे राघव हैरानी से बोला, कौन, किसकी बात कर रही हो? राघव की बात पर कियारा जल्दी से अपनी उंगली सामने चलती मूवी पे पॉइंट करते हुए बोली तो राघव हैरान रह गया, जादू? तुम्हें नहीं पता ये क्या है और किसकी बात कर रही हो? कियारा जल्दी से बोली, वो बुरा इंसान है ना, उसकी बात कर रही हूँ और ये दीवार से बाहर भी आ जाते हैं। कियारा की बातों से राघव का सर घूमने लगा था। राघव अपने सर को पकड़ते हुए बोला, तुम सच में इस ही प्लेनेट की हो ना? कियारा अपने सर पे हाथ रखते हुए बोली, प्लांट? प्लांट? मुझे पता है प्लांट किसको कहते हैं, मुझे बताया था मैम ने। रुको, याद करने दो। कियारा अपने दिमाग पे जोर डालते हुए बोली और फिर जल्दी से राघव को पकड़ते हुए बोली, पेड़ों को? हाँ, पेड़ पौधों को प्लांट कहते हैं, सही कहा ना मैंने? और तुम क्यों पूछ रहे हो मैं इस प्लांट की हूँ? कियारा की अजीब बातों से राघव जल्दी से अपना सर पकड़ते हुए बोला, मुझे तो चक्कर आने लगे। कियारा अभी राघव को कुछ कहती जब उसके कानों में आरोन के चिल्लाने की आवाज पड़ी जो कि शायद उसका नाम ले रहा था। आरोन अब राघव के रूम में घुसते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोन ने इतना कह के कियारा को गौर से देखा तो वो हैरान रह गया। आरोन ने सामने देखा तो कियारा आरोन के बड़े बड़े जूतों में उसको घूर रही थी। आरोन हैरानी से बोली, ये क्या पहना है तुमने? मैंने मना करा था ना तुम्हें बाहर नहीं आना। आरोन के डांटने से कियारा को उसको इग्नोर करते हुए जल्दी से बोली, तुम्हें पता है अभी मैंने देखा जैसे तुम मेरे साथ करते हो ना, वैसे देखा मैंने वो वहां। कियारा स्क्रीन पे इशारा करते हुए बोली तो आरोन ने नजरें घुमा के राघव को देखा। राघव जिसकी जान निकल रही थी हकलाते हुए बोला, भाई वो मैं तो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा था, ये लड़की पता नहीं कहां से आई। राघव डरते हुए बोला तो आरोन कियारा को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोला, शायद तुम्हें कुछ ज्यादा आजादी मिली हुई है इसलिए ये सब देख रहे हो। आरोन की बात पर राघव जल्दी से बोला, नहीं भाई सच में मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ आएगा। उस सीन में राघव की बात पे आरोन कियारा को अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम्हें मैं आके देखता हूँ। आरोन कियारा को पकड़ के अपने साथ ले जा रहा था जब कियारा आरोन की शर्ट को पकड़ते हुए बोली, मुझे भी देखना है, वो ऐसी दीवार हमारे रूम में क्यों नहीं है? कियारा की बात पे आरोन ने एक पल को रुक के कियारा को देखा था। ये लड़की 2 दिन पहले आई थी और आज ये आरोन वॉर्नर के रूम को अपना बता रही थी। आरोन को कियारा की बात बुरी नहीं लगी थी, उसको अजीब सी फीलिंग आई थी, वो भी नहीं जानता था आखिर ऐसा क्यों था। आरोन ने फिर से नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, कियारा उसके पीछे पीछे थी। कियारा लगातार बोले जा रही थी। इस बार भी कियारा गुस्से से बोली, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? आरोन ने पहले कियारा को देखा और फिर उसके जूतों को। आरोन के जूते कियारा के पैर में काफी बड़े थे। आरोन गुस्से से बोला, उतारो इनको। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, पर मेरे पास और कुछ नहीं है ना? कियारा की बात पे आरोन ने उसको एक चेयर पे बैठाया और उसके जूते उतार दिए। कियारा के पैर रेड हो गए थे, उसके पैरों पर जगह जगह निशान थे। आरोन कियारा की लेग्स को हल्का सा दबाते हुए बोला, ये तुम्हें आदत है हर रोज नई चोट लगवाने की? तुम्हें अच्छा लगता है मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, हाँ लगता है। कियारा हमेशा आरोन की बात का सीधा सा जवाब देती थी जो आरोन को और जला देता था।
आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा को लेके नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया। कियारा अब आरोन की चेयर पे ही बैठने लगी थी और आरोन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती थी। कियारा को बैठा देख आरोन आराम से बोला, अपना डिनर करो। आरोन की बात पे कियारा ने सामने रखी खाने की चीजों को देखा, फिर से सब हेल्दी फूड रखा हुआ था। कियारा को गुस्सा आ गया था। अभी रात काफी हो गई थी लेकिन आरोन ने अभी तक भी डिनर नहीं करा था क्योंकि उसको कियारा के साथ डिनर करने की आदत सी हो गई थी। कियारा के मुंह के डिजाइन फिर से बिगड़ने लगे थे लेकिन वो अच्छे से जानती थी वो कितना ही रोए खुश हो पर उसको यही खाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कियारा ने मुंह बना के खाना खा लिया था। आरोन ने कियारा को देखा और मेल को कुछ इशारा करा और थोड़ी देर बाद एक मेल कुछ लेके आई थी। कियारा ने जल्दी से वो प्लेट देखी और खुश होते हुए बोली, इसमें क्या है? आरोन कियारा की तरफ एक बाउल बढ़ाते हुए बोला, इसको आइसक्रीम कहते हैं। कियारा ने खुश होकर आइसक्रीम ली और मुस्कुरा के बोली, हाँ के जानती हूँ, मैं जब ने नाराज हो जाया करती थी तब मुझे मापी देती थी और वो भी देती थी वो जो होती है ना चॉकलेट्स। आरोन उसके शब्द पूरे करते हुए बोला तो कियारा खिलखिला कर हंस पड़ी थी। हाँ यही तुम्हें तो सब पता है, तुम भी मापी जैसे हो एकदम, वो भी मुझे ऐसे ही समझाती थी। आरोन अपने हाथ से कियारा को खिलाते हुए बोला, पहले इसको खत्म करो उसके बाद बात करना। कियारा चुपचाप आइसक्रीम खाने लगी थी। आरोन ने पूरी आइसक्रीम कियारा को खिला के उसके चेहरे को देखा। आरोन ने बहुत ज्यादा तमीज से उसको खिलाया था लेकिन कियारा भी कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर भी अपना चेहरा थोड़ा सा गंदा कर लिया था। आरोन ने कियारा के चेहरा साफ करा और उसके करीब जाके उसके होंठों को अपनी कैद में ले लिया। थोड़ी देर बाद आरोन कियारा से दूर हुआ और उसको उठाने लगा तो कियारा जल्दी से बोली, लेकिन तुमने तो नहीं खाए। आरोन ने कियारा के खूबसूरत चेहरे को देखा और धीरे से बोला, मैंने अभी क्या करा? आरोन की बात पर कियारा अपने होंठों को आगे करते हुए बोली, यहाँ किस करी? आरोन कियारा के होंठों को हल्का सा दबाते हुए बोला, और यहाँ क्या था? कियारा जल्दी से बोला, ओह अच्छा, तो तुम्हें मेरे लिप्स से टेस्ट करा है ना? कियारा की बात पे आरोन ने कियारा को देखा और आराम से बोला, अब चलो रात काफी हो गई है, सोने का टाइम है। आरोन की बात पे कियारा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं सोऊंगी, मैं अभी तो उठी हूँ, मैं नहीं सोऊंगी। फिर से कियारा की बात पे आरोन ने टाइम देखा तो रात के 2 बजे थे। एक तो इस लड़की की वजह से उसने इतना लेट डिनर करा था और अब ये सोने में नखरे कर रही थी। आरोन थोड़ा गुस्से से बोला, टाइम देखा है तुमने? कियारा जल्दी से बोली, नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं सोऊंगी, अभी मुझे नींद नहीं आ रही ना। कियारा ने आरोन को देखा और फिर धीरे से उसके सीने से सर टिका के बोली, अच्छा मैं वहां जाऊं? कियारा की बात पर आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर करके उसको देखा और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला, कहाँ जाना है तुम्हें? कियारा जल्दी से बोली, वहीं जहां वो दीवार में सब दिखते हैं। आरोन समझ गया था कियारा क्या कहना चाहती है, इसलिए वो कियारा को घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चलने लगा तुम्हारा? आरोन की बात पे कियारा गर्दन हिला के बोली, हाँ चलने लगा। आरोन आगे चलते हुए बोला, ठीक है फिर रहो अकेली। कियारा जल्दी से आरोन के पीछे पीछे चलते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, सच्ची झूठ नहीं बोल रही। कियारा मासूमियत से बोली, लेकिन आरोन अभी भी कुछ नहीं बोला था। थोड़ी देर में आरोन अपने रूम में आ गया था। कियारा की रोने जैसी हालत थी। कियारा गुस्से से बिस्तर पर गिर गई थी। आरोन ने एक नज़र कियारा को देखा और वॉशरूम में घुस गया। कियारा अभी भी आरोन को घूर रही थी। आरोन ने कियारा पे कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने अपना लैपटॉप उठाया और उस पे कुछ करने लगा। कियारा गुस्से से तकिया बेड पे मारने लगी थी। उसको नींद नहीं आ रही थी, उल्टा उसको आरोन पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन आरोन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। आरोन ने कियारा को घूर के देखा और अपना लैपटॉप साइड रख के सीधा कियारा के पास जाकर एक झटके से उसने कियारा को उठा लिया था। हमेशा आरोन ऐसे ही कियारा को उठाता था जैसे वो कोई टॉय हो। कियारा अचानक आरोन के ऐसे उठाने से हैरान रह गई थी। कियारा जल्दी से बोली, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? आरोन ने अभी भी कियारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। कियारा ने मासूमियत से अपना चेहरा आरोन के कांधे पे टिका लिया था। आरोन ने कियारा को सोफे पे बैठाया और उसको घूरते हुए बोला, अब अगर तुम्हारी आंख खुली तो सामने देख रही ही ना कितनी तेज बारिश है? आरोन बालकनी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जहां बारिश जोरों से बरस रही थी। कियारा ने भी उस जगह को देखा और मुस्कुरा के बोली, तुम मुझे वहां छोड़ के आओगे? आरोन आराम से बोला, कोई शक? कियारा जल्दी से आरोन को घूरते हुए बोली, तो चलो ना, मुझे जाना है वहां, मैंने बारिश कभी नहीं देखी। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, नहीं देखी तो पर मैंने उसको छू के नहीं देखा। कियारा की बात का आरोन ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपना काम कर रहा था। उसकी उंगलियां लगातार लैपटॉप पे चल रही थी लेकिन कियारा नॉनस्टॉप बोल रही थी। वो पता नहीं आरोन को कौन सी कहानियां सुना रही थी। आरोन का ध्यान कियारा पे नहीं था लेकिन वो जानता था अब ये पूरी रात चुप नहीं होने वाली। आरोन ने एक नज़र कियारा को देखा और गुस्से से अपना लैपटॉप बंद कर दिया।
उसको हमेशा इस बात से चिढ़ होती थी, अगर कोई भी आरोन को बीच में तंग करे तो आरोन उसको शूट कर देता था और यही बातें उससे डरने पे मजबूर करती थी। फिलहाल भी वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, लेकिन कियारा के बोलने से उसका दिमाग घूम रहा था, लेकिन कियारा पे कोई असर नहीं हुआ था। वो तो लगातार बोले जा रही थी। आरोन ने गहरी सांस ली और अचानक खड़ा हो गया। उसको उठते देख कियारा भी खुश हुई। उसको लगा था अब आरोन उसको कहीं पे ले जाएगा या फिर उसको बारिश दिखाने ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। आरोन उसको अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। आरोन ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए बालकनी के लेके आ गया। आरोन ने बालकनी का दरवाजा खोला और कियारा को वहां छोड़ते हुए बोला, बैठो, अब यहाँ बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, महसूस करो बारिश को यहाँ बैठ के। इतना कह के आरोन ने दरवाजा लॉक करा और वाला लैपटॉप लेके बैठ गया। वो अच्छे से जानता था बालकनी ग्लास से कवर है और कियारा को यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कियारा एक जिद्दी और शैतान बच्चा बन चुकी थी जिसको हर चीज में घुसना था। कियारा ने बालकनी में आके गुस्से से आरोन को देखा और फिर सामने देखने लगी। बालकनी के कोने में एक दरवाजा था जहां थोड़ी सी स्पेस बची हुई थी, जो कि शायद बारिश को एंजॉय करने के लिए बनाया गया था। और फिलहाल कियारा को बारिश ही देखनी थी, लेकिन वो भूल गई थी। ये बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, ये खतरनाक बारिश थी जो कि उसके लिए सही नहीं थी। समंदर की लहरों ऊंची ऊंची उठ रही थी क्योंकि बारिश तूफान का रूप ले चुकी थी। कियारा पहले तो ग्लास के अंदर से बारिश को देख रही थी, लेकिन अब उसका दिल बारिश को छूने का कर रहा था। उससे ज्यादा देर इंतजार नहीं हुआ और उसने दरवाजा खोला, जो कि खुल भी गया था, और सीधा बाहर कदम रख दिया। अचानक ठंडी ठंडी बारिश ने कियारा को खुश कर दिया था। वो खुश होकर हंसने लगी थी, लेकिन आरोन को कुछ पता नहीं था क्योंकि वो बड़ी शिद्दत से अपने काम में खोया हुआ था और ग्लास की वजह से आवाज भी अंदर नहीं आ रही थी। कियारा बारिश को एंजॉय कर रही थी और उसने जल्दबाजी में दरवाजा भी बंद कर दिया था। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगी थी। कियारा पूरी भीग गई थी। आरोन की ब्लैक शर्ट उसकी बॉडी से चिपक गई थी। कियारा का गोरा रंग और ज्यादा खिल गया था। उसके बाल भीग के उसकी गर्दन और उसके चेहरे से चिपक गए थे। कियारा ने मासूमियत से दरवाजे को देखा। अब उसको लगने लगा था शायद वो गलत थी, उसने यहाँ आके सही नहीं करा। बादल जोर से गरज रहे थे और कियारा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। कियारा ने डर के अपनी आंखें बंद करी और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। अब कियारा डर से और ठंड से कांपने लगी थी। कियारा आरोन को आवाज लगा रही थी और बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कोशिशें बेकार थी। कियारा ने अपनी शर्ट को पकड़ लिया था, उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। आरोन का रूम बाहर बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। कियारा अब डर से एक जगह सिकुड़ गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरोन उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। कियारा ने आरोन को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद आरोन का काम खत्म हुआ था। आरोन ने काम खत्म करके अपना लैपटॉप साइड में रखा और बालकनी की तरफ देखते हुए बोला, हो गया शौक पूरा। लेकिन तभी उसके कदम वहीं रुक गए थे जब उसको कियारा नजर नहीं आई थी। आरोन हैरानी से बोला, लिटिल स्टॉकर वेयर आर यू? अगर ये कोई मजाक हुआ तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। आरोन गुस्से से बोला, लेकिन उसको अभी तक कोई आवाज नहीं आई थी। आरोन हैरान था, आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो उसकी आवाज सुन के भी कियारा नहीं आई थी। आरोन ने बालकनी का दरवाजा खोला तो सब खाली था। आरोन समझ गया था कियारा ने जरूर बाहर का दरवाजा खोला है। आरोन की मुट्ठी कस गई थी। ये लड़की पागल हो चुकी थी। हर बार उसकी जिद, उसकी हर शरारत आरोन के लिए भारी पड़ जाती थी। आरोन ने जल्दी से दरवाजा खोला तो कियारा एक तरफ अपना सर अपने घुटनों में दिए बैठी थी। आरोन गुस्से से कियारा की तरफ बढ़ा और अपनी डार्क वॉइस में बोला, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है ना? तुम्हारी हर जिद पूरी हो रही है, इसलिए तुम्हें आदत हो गई है ड्रामा क्रिएट करने की। आरोन गुस्से से बोला तो कियारा के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई थी। आरोन को लगा था कियारा जानबूझ के उसको इग्नोर कर रही थी, जैसे वो हमेशा करती है। इसलिए आरोन ने आगे बढ़ के गुस्से से कियारा के हाथों को पकड़ा और अचानक ही उसका चेहरा ऊपर उठ गया। कियारा का चेहरा नीला हो गया था। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। कियारा की पलकें फड़फड़ा रही थी। उसकी पूरी बॉडी की कपकपाहट आरोन साफ महसूस कर सकता था। आरोन भी भीग चुका था। बारिश इतनी तेज थी, थोड़ी ही देर में वो पूरा भीग चुका था। आरोन ने आगे बढ़ के जल्दी से कियारा को अपनी बाहों में उठाया और उसको लेके अंदर आ गया। कियारा की सांसें धीमी हो गई थी। कियारा ने आरोन की शर्ट को पकड़ा हुआ था।
आरोन को कियारा पे इस वक्त इतना गुस्सा था, अगर वो अपने होश में होती तो पता नहीं आरोन उसके साथ क्या करता, लेकिन फिलहाल आरोन खुद को पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रहा था। आरोन ने कियारा को बेड पे लेटाया और झटके से उसकी शर्ट अलग कर दी। अब तक कियारा ने आरोन की जितनी भी शर्ट पहनी थी सब फट के ही उसके जिस्म से उतरी थी। आरोन ने कियारा को ब्लैंकेट से कवर करा और जल्दी से उसके पैरों को रब करने लगा। आरोन को एहसास नहीं हुआ था वो किसी की केयर कर रहा था, जो इंसान मौत को भी डरा दे। आज उसके चेहरे पर डर की लकीरें थी। आरोन की सख्त नजरें कियारा के जिस्म पे बनी हुई थी। कियारा के होंठ नीले पड़ गए थे। आरोन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करते हुए कम शब्दों में सारी बात बता दी थी। आरोन अपनी बात खत्म करके गुस्से से बोला, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, जल्दी अपनी बात पूरी करो। डॉक्टर कपकपाते हुए बोला, प्रेसिडेंट आप उनको बॉडी से हीट दे सकते हैं, इस सिचुएशन में ज्यादातर ये ही बेस्ट होता है, बाकी अगर आप चाहते हैं मैं उन्हें चेक करूं तो मैं नीचे मेन हॉल में आ जाता हूं। डॉक्टर जल्दी से अपनी बात पूरी करते हुए बोला तो आरोन ने कोई जरूरत नहीं कह के फोन काट दिया था। आरोन ने कियारा को देखा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। जितना वो कियारा से दूर रहना चाहता था, ये लड़की उसको इतना ही अपने करीब आने के लिए इंसिस्ट करती थी। आरोन चाहता तो कियारा को पा सकता था, लेकिन वो कियारा के साथ अभी कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। उसको नहीं पता था कियारा से आखिर उसका क्या रिश्ता है, क्यों वो उसकी इतनी फिक्र करता है, जबकि उसको तो लड़कियों से नफरत है और उसको कियारा से भी नफरत है। उसको कभी कियारा से प्यार नहीं होगा, बस कियारा उसके लिए एक जरिया थी उसके मकसद तक पहुंचने का, ऐसा आरोन ने सोचा था। लेकिन क्या ऐसा था अभी? ये लड़की 2 दिन में उसका चेन चुरा चुकी थी। इसके दर्द से आरोन को फर्क पड़ने लगा था। क्या सच में वो इससे प्यार करता था? आरोन कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से बंद हो गई थी। नहीं, वो इस लड़की से प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। वो कैसे इससे प्यार कर सकता है? इससे क्या वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता? उसके लिए सबसे पहले उसका मकसद है, जो कि वो किसी की भी वजह से नहीं भूल सकता। आरोन ने ये सोच के अपने कपड़े रिमूव करे और कियारा के ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। आरोन ने कियारा की कमर को टाइट पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। कियारा के होंठ अभी भी फड़फड़ा रहे थे। आरोन ने कियारा की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसको अपने सीने से चिपका लिया। कियारा के होंठ आरोन की गर्दन पे आ गए थे। आरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आरोन ने भी कियारा की गर्दन को देखा। उसके अंदर फिर से वही गर्मी महसूस होने लगी थी। उसको बेचैनी हो रही थी। उसकी बॉडी में कुछ बदलाव होने लगे थे। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा को खुद से और ज्यादा चिपका लिया। आरोन का चेहरा पसीने से भीग गया था। वो नहीं जानता था कियारा में ऐसा क्या था। वो जब भी उसके करीब जाता था उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती थी। आरोन ने कियारा की लेग्स को बीच में दबा लिया था। उसका हाथ धीरे धीरे कियारा की कमर को सहला रहे थे। उनके बदन आपस में चिपके हुए थे, दोनों के बीच जरा भी स्पेस नहीं था। कियारा धीमी सांसें भी अब सामान्य होने लगी थी। आरोन के निचले हिस्से के अजीब सी हरकत होने लगी थी। वो कभी किसी को देख के सीड्यूस नहीं होता था, लेकिन ये लड़की, इसमें कुछ तो अलग था। आरोन की रातें हमेशा जाग के कटती थी। वो कभी भी अपने बेड पे नहीं सोता था। अक्सर वो बालकनी काउच सोफे पे काम करते करते सो जाया करता था और वो नींद भी सुकून की नहीं होती थी। आरोन जानता था नींद तो उससे ना जाने कब की रूठ चुकी है। जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन अचानक ये लड़की जो 2 दिन पहले उसके आइलैंड पे आई, उसकी वजह से आरोन 2 रात सुकून से सोया था। ये बात इस लड़की को खास बनाती थी। आज आरोन अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, लेकिन उसको कोई बेचैनी नहीं हो रही थी, बल्कि एक सुकून सा था जो वो महसूस कर रहा था। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा को देखने लगा। कुछ खास था इस लड़की में। आरोन को इससे कोई रिश्ता नहीं बनाना था, उसको इस लड़की से प्यार नहीं था, तो क्यों उसकी तकलीफ से आरोन को फर्क पड़ता था? आखिर किस लिए? यही सब सोचते सोचते ना जाने कब आरोन भी कियारा के सीने से सर लगा के सो गया था। कियारा फिर से खिसक के आरोन से थोड़ा ऊपर चली गई थी और अब आरोन का सर उसके सीने पे था। आरोन का एक हाथ कियारा के सीने पे चला गया था। शायद ये उससे नींद में हो गया था, लेकिन आरोन ने कियारा के सीने पे अपनी पकड़ तेज कर दी थी। कियारा की बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो चुका था और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे। अगली सुबह बार आर्यन की जब आंख खुली तो वो किसी से लिपटा हुआ था। आर्यन ने हल्की सी आंखें खोली और अपना हाथ हिलाया तो उसका हाथ किसी सॉफ्ट सी चीज से टच हुए था। आर्यन ने जल्दी से अपनी आंखें पूरी खोली तो अचानक उसके सामने एक खूबसूरत चेहरा नजर आया। आर्यन का हाथ लड़की के सीने पे रखा था। आर्यन गुस्से से चीखा, कौन हो तुम? आर्यन के चीखते ही लड़की, जो कि पूरी की पूरी नींद में थी, अब नींद से जाग चुकी थी। लड़की का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अभी तो उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर अचानक ही वो अपने सेंस में वापस लौटी तो उसने सामने बैठे शख्स को देखा और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया।
आर्यन का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। आर्यन की आंखें बुरी तरह लाल हो गई थी। जिस आर्यन के सामने आने से भी लोग डरते थे, आज उसको एक ही दिन में दूसरा थप्पड़ पड़ा था। पहला थप्पड़ उसने बर्दाश्त करा था क्योंकि उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ये लड़की बिना उसकी गलती के उसको थप्पड़ मार रही थी। आर्यन गुस्से से लड़की का गला पकड़ते हुए बोला, यू बिच, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा? जानती है ना मैं कौन हूँ? वॉयलेट डेविल का मेंबर हूँ मैं, जिसके सामने खड़े होने की भी तेरी औकात नहीं। और तूने मुझे सिड्यूस करा था, तू मेरे साथ एक रात बिताना चाहती थी, और अब ये ड्रामे। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ मैं। अब बताओ कितने पैसे चाहिए और दफा हो जाओ यहाँ से। और ये आइलैंड तुम जैसी लड़कियों के नहीं है, यहाँ लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं, समझी? आर्यन की बात पे लड़की के आंसू निकल चुके थे। उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। वो यहाँ वेट्रेस की जॉब के लिए आई थी। कितनी मिन्नतों और मुश्किल से उसको यहाँ आने की इजाजत मिली थी। उसने सुना था यहाँ का मालिक काफी खतरनाक है, इसलिए उसने इस बार में ड्यूटी करने की सोची थी, क्योंकि आरोन यहाँ नहीं आता ये। लेकिन अब ये लड़का ये सब कैसे हो गया था? उसने उसका फर्स्ट टाइम ले लिया था, ऊपर से अब यहाँ के लोग उसको किस नजरों से देखने वाले थे वो भी नहीं जानती थी। बेचारी लड़की मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल करके बोली, तुम जैसे घटिया लोग अपनी हवस मिटाने को आते हो और फिर उस हवस को हमारे ऊपर डाल देते हो। अगर मैं कोई दो कौड़ी की लड़की होती तो तुम जैसे आदमी के मुंह पे थप्पड़ ना जड़ती, समझे? लड़की आर्यन के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, गलती उसकी भी नहीं थी, क्योंकि लड़की को भी कोई ड्रग या फिर नशा दिया गया था, लेकिन गलती से वो इस रूम में आ गई थी। लड़की की बात पे आर्यन अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, मुझे तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की से उलझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस एक बात याद रखो, यहाँ से दफा हो जाओ, वापस इस आइलैंड पे नजर मत आना। आर्यन बेडशीट को देखते हुए बोला, जो अब रेड हो चुकी थी। लेकिन आर्यन ने अपने दिमाग को झटका और अचानक उसकी नज़र लड़की के हाथ पे गई, जहां आर्या नाम का टैटू बना हुआ था। शायद लड़की का नाम आर्या था, लेकिन आर्यन उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। आर्यन ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करी, दरवाजा बाहर से लॉक था। वो जानता था बाहर पासवर्ड डाला गया है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, बच्चे कभी बाप से नहीं उलझते। इतना कहके आर्यन ने कुछ टाइप करा और दरवाजा एकदम खुल गया था। आर्यन ने जाते वक्त एक नजर आर्या को देखा और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। इधर आर्या अपनी भर्राए आंखों से दरवाजे को देख रही थी। कैसे वो इंसान उसको बिस्तर पे छोड़ के चला गया था? सच कहती है दुनिया, वॉयलेट डेविल का हर मेंबर एक पत्थर से बना है, जिनके अंदर दिल नाम कोई चीज नहीं है, जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, जिनके अंदर एहसास नहीं है। आर्या ने अपने दुखते बदन को जबरदस्ती घसीटा और अपने फटे हुए कपड़े पहनने लगी। उसने उठते हुए बिस्तर को देखा, जहां कल उसने अपनी मर्जी से अपनी इज्जत को उस आदमी को सौंप दिया था। आर्या की पूरी बॉडी बुरी तरह दुख रही थी, लेकिन यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो जानती थी उसका इस इतने बड़े आइलैंड पे कोई वजूद नहीं है। वो बस एक नौकर थी। उसको अब कल रात की बात को भुला के आगे बढ़ जाना चाहिए। यही सोचकर आर्या जाने ही वाली थी, जब अचानक उसको बिस्तर पे एक चेन मिली, जो कि शायद आर्यन की थी। ये प्योर डायमंड था। आर्या ने आगे बढ़ के चेन उठाई और अपने पास रख ली, और वो भी चुपचाप बाहर निकल गई। आर्या के जाते ही दो लोग जो कि सबसे ज्यादा बेचैन थे, एक तो वो लड़की और दूसरा राघव, दोनों ने कमरे में झांका तो कमरा खाली था। राघव हैरानी से लड़की को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की गुस्से से बोली, रहने दीजिए सर, अगर आपको मुझे बेवकूफ बनाना था तो अच्छा तरीका लगा सकते थे ना। आपने कहा मुझे रूम में जाना है, लेकिन रूम तो लॉक था, मैं भला कैसे अंदर जाती? राघव हैरानी से बोला, हाँ लॉक तो था, लेकिन ये दरवाजा खुला कैसे? आर्यन को पासवर्ड कैसे पता चला? और तुम अगर यहाँ थी तो आर्यन किस लड़की के साथ अंदर गया था? मैंने खुद रूम में एक लड़की को देखा था। राघव की बात पे लड़की कंफ्यूजन से चली गई थी, लेकिन राघव के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसने क्या कुछ सोचा था, आरोन को रूम में लाएगा और उसको दिखाएगा आर्यन भी कोई इतना अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ तो सब गायब था। राघव ने एक नज़र कमरे को देखा और फिर वहां से गुस्से से चला गया। आर्यन के साथ कोई लड़की तो थी, लेकिन वो कौन थी ये राघव भी नहीं जानता था, और ना ही वो जानना चाहता था, क्योंकि उसका प्लेन तो फेल हो गया था। अब लड़की कौन थी उसके बारे में जान के वो क्या ही करता। आरोन का रूम। आरोन की आंख खुली तो कियारा वैसे ही लेटी हुई थी, वो अभी तक नहीं उठी थी। आरोन ने अपना हाथ देखा जो को कियारा के सीने पे था। आरोन ने जल्दी से अपना हाथ हटाया और उठ के कियारा को देखा, जो कि सुकून से सोई थी। उसकी सांसें भी नॉर्मल थी, लेकिन आरोन का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उसके दिमाग में कियारा की बातें चल रही थी। कियारा जानबूझ के बाहर गई थी, ये उसकी जिद ही थी, और आरोन को इन सब बातों से इरिटेशन होती थी। शायद उसने इस लड़की के लिए अपने दिल में कुछ ज्यादा ही नरमी रख ली थी। वो खुद को भूल गया था, इसलिए ही ये लड़की उसके सर चढ़ने लगी थी। आरोन ने एक नज़र कियारा पे डाली और सीधा वॉशरूम में घुस गया।
थोड़ी देर बाद आरोन बाहर आया तो कियारा वैसे ही सो रही थी। उसने अपनी लाइट ग्रीन शर्ट निकाली और उसके बटन बंद करते हुए लगातार कियारा को देखने लगा। आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करी और ऊपर के बटन खोल के कियारा को देखा और जाके सोफे पे बैठ गया। आरोन अपना फोन निकाल के अपने मेल्स चेक करने लगा था जब कियारा के जिस्म में हरकत हुई। आरोन ने कियारा की आवाज पे उसको नहीं देखा था। कियारा उठ के बैठ गई थी। उसको सबसे पहले आरोन का चेहरा नजर आया था। कियारा धीमी सी आवाज से बोली, मैं यहाँ कैसे आए? कियारा की बात पे आरोन बिना अपने फोन से नजरें हटाए बोला, ए वेरी बैड मॉर्निंग लिटिल स्टॉकर। आरोन की बात पे कियारा हैरानी से बोली, नहीं वो गुड मॉर्निंग होता है। आरोन अपना फोन बंद करके अब पूरी तरह कियारा को घूर के बोला, येस ऑफ कोर्स लिटिल स्टॉकर, लेकिन तुम्हारे लिए आज की मॉर्निंग बैड होने वाली है। आरोन की बात पे कियारा हंसते हुए बोली, तुम झूठ भी बोलते हो। ऐसा थोड़ी होता है, सबके लिए मॉर्निंग गुड होती है, मेरे लिए भी तो होगी ना। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा किसके लिए मॉर्निंग गुड होगी और किसके लिए बैड। गेट अप। आरोन अपनी सख्त आवाज में बोला तो कियारा जल्दी से बोली, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब है। इतना कह के कियारा फिर से बिस्तर पे लेट गई थी। आरोन इस बार गुस्से से बोला, आई सेड गेट अप। आरोन के चीखने पे कियारा जल्दी से सीधी होके बैठ गई थी। आरोन कभी भी कियारा पे नहीं चिल्लाता था तो आज अचानक वो ऐसा क्यों कर रहा था? कियारा जल्दी से बोली, इतना तेज मत चीखो, किया डरती है। कियारा धीरे से बोली तो आरोन उसके करीब जाते हुए बोल, रियली? पर मेरी लिटिल स्टॉकर को तो मुझसे डर नहीं लगता। आरोन धीरे धीरे कियारा के करीब जाके बोला तो कियारा आज पहली बार पीछे होने लगी थी। उसको बहुत अजीब लग रहा था। कियारा जल्दी से बोली, तुम मुझे डरा रहे हो ना? है ना? बोलो तुम मुझे डरा रहे हो ना? कियारा की बात पे आरोन तिरछा मुस्कुरा के बोला, पर तुम मुझसे नहीं डरती ना? इतना कह के आरोन ने झटके से कियारा को उठाया और उसको उठा के सीधा वॉशरूम में आ गया था। आरोन बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, 5 मिनट में बाहर आओ। आरोन मुड़ने वाला था जब कियारा जल्दी से बोली, वो कितने होते हैं? आरोन कियारा को घूरते हुए अपने बेड की साइड टेबल पे गया और वहां से एक छोटी सी खूबसूरत घड़ी उठा के बाथरूम में रखते हुए बोला, काउंटिंग जानती हो? कियारा जल्दी जल्दी सर हिलाने लगी थी। तभी आरोन घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, अभी क्या टाइम है? कियारा घड़ी को गौर से देखते हुए बोली, 10:03। कियारा की बात पे आरोन दरवाजा बंद करते हुए बोला, 10:07 पे अगर तुम बाहर नहीं आई तो यही बंद रहना। इतना कह के आरोन बाहर आ गया था। कियारा गौर से घड़ी को देख रही थी। आज अचानक इस आदमी को क्या हुआ था? वहीं आरोन के दिमाग में कुछ चल रहा था जो कियारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला था। आरोन का रूम। कियारा बाहर आई तो आरोन अपनी टेबल पर बैठा था। आरोन ने कियारा को देखा और अपनी शर्ट उसको पहनाते हुए बोला, तो बैड मॉर्निंग के लिए रेडी हो तुम लिटिल स्टॉकर? कियारा आरोन की शर्ट से खेलते हुए बोली, तुम झूठे हो, मुझसे झूठ बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है। कियारा की बात पे आरोन ने उसको देखा और उसको अपने साथ ले जाते हुए बोला, चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। इतना कह के आरोन कियारा को घसीटते हुए ले गया था। कियारा ने आज अपने शूज पहने हुए थे और आरोन की शर्ट वहीं उसके नी से नीचे आ रही थी। कियारा आरोन के साथ चलते हुए हैरान थी। हर बार आरोन बहुत सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ता था, लेकिन आज तो आरोन ने बहुत टाइट उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कियारा धीरे धीरे आरोन के साथ चल रही थी और फिर आरोन उसको लेके डाइनिंग एरिया में आ गया था। कियारा जैसे ही आरोन की चेयर पे बैठने लगी, आरोन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सामने बैठो। कियारा गुस्से से बोली, नहीं मुझे वहीं बैठना है, तुम आज मेरे साथ इस तरह बात क्यों कर रहे हो? कियारा गुस्से से बोली तो आरोन उसका मुंह टाइट पकड़ते हुए बोला, आवाज नीचे करो। कियारा ने आंखें उठा के आरोन को देखा और उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं नहीं करूंगी। आरोन ने झटके से कियारा को उठाया और अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, ब्रेकफास्ट करो। आरोन की बात पे कियारा हैरान हो गई थी और वो अब आरोन की हरकतों से भी परेशान हो गई थी। उसको आरोन का कोल्ड बिहेव अच्छा नहीं लग रहा था। कियारा ने खामोशी से अपना डिनर कर लिया था क्योंकि उसको आज अपने बुरे इंसान का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं वो क्या करना चाहता था। कियारा को शांति से ब्रेकफास्ट करते देख आरोन इतना तो समझ गया था, कियारा के साथ नरमी से पेश आके उसने गलती करी है, क्योंकि अगर वो उसके साथ शुरू से थोड़ा कोल्ड बिहेवियर रखता तो कियारा उसकी हर बात मानती और जिद नहीं करती। लेकिन अब वो समझ गया था। वहीं कियारा आरोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, तुम नहीं खाओगे? कियारा मासूमियत से बोली तो आरोन आराम से बोला, चुपचाप इसको खत्म करो, मेरे पास टाइम नहीं है। आरोन की बात पे कियारा ने अपनी पलकें झुका ली थी और फिर से खाने लगी थी। थोड़ी देर बाद कियारा ने ब्रेकफास्ट खत्म करा और मासूमियत से बोली, हो गया। आरोन ने साइड से टिश्यू उठा के कियारा का मुंह साफ करा और उठते हुए बोला, चलो मेरे साथ। कियारा एकदम खड़ी हो गई थी। कियारा जल्दी जल्दी आरोन के पीछे चलने लगी थी। उसको नहीं पता था आरोन उसको कहाँ ले जा रहा था।
आरोन मेंशन के गेट पे खड़ा हो गया था। कियारा उसके पीछे थी। आरोन को देख के जल्दी से गार्ड ने गेट खोला। आरोन ने कियारा को देखा जो बिल्कुल बेबी स्टेप ले रही थी। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। अब कियारा आरोन के साथ साथ चल रही थी। कियारा ने नजरें उठा के देखा तो ये बहुत बड़ा गार्डन था जो कि काफी दूर तक फैला हुआ था। यहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगे हुए थे जो कि गार्डन को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। कियारा ने सामने देखा तो काफी सारे सर्वेंट्स सिर्फ उन फूलों की देखभाल कर रहे थे। आरोन को देख के सब एक जगह सर झुका के खड़े हो गए थे। आरोन कियारा को एक फूल के पास लाया और फूल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जूलियट रोज है और यह ट्यूलिप है। आरोन आगे बढ़ा और एक फूल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मुनफॉलस है। आरोन एक एक करके कियारा को सब फूलों के नाम बता रहा था और कियारा खुश होकर सब देख रही थी। आरोन अब कियारा को गार्डन के बीच लाते हुए बोला, अभी मैंने क्या कहा? कियारा आरोन की बातों को इग्नोर करके सामने फूलों को देख रही थी। आरोन कियारा के कांधों को टाइट पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, जब मैं बात करूं तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए, समझ आया? आरोन की बात पे कियारा ने सर हिलाया और जल्दी से बोली, ये तो बैड मॉर्निंग नहीं है, ये तो गुड मॉर्निंग है ना, इतने सारे फूल हैं यहाँ। कियारा खिलखिला के बोली। आरोन का गार्डन सच में बेहद खूबसूरत था। यहाँ पूरे वर्ल्ड के एक्सपेंसिव फ्लावर्स लगाए हुए थे और गार्डन को बहुत ज्यादा खूबसूरती से सजाया हुआ था। कियारा की आंखें चमक रही थी। आरोन कियारा के होंठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर इतना डेस्परेट होना अच्छी बात नहीं। मैं शाम तक वापस आऊंगा और जब तक मैं आऊं तुम मुझे 10 फ्लावर्स का बुके बना के दोगी और तुम्हें उन सब फ्लावर्स के नाम याद होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी फ्लावर का नाम तुम्हें याद नहीं हुआ तो याद रखना, उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। आरोन आराम से बोला तो कियारा जल्दी से बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? किया को सब याद हो जाता है। कियारा को खुशी तो इस बात की थी अब वो इतने सारे फूलों के बीच खेल पाएगी क्योंकि फूल उसको बहुत ज्यादा पसंद थे। वहीं कियारा ये भूल गई थी उसके पास आरोन वॉर्नर खड़ा था, वॉयलेट डेविल का लीडर। वो इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ता था। वहीं आरोन के दिमाग में अब कैसे भी अपने मकसद को पूरा करने का जुनून सवार था और उसके लिए कियारा का सही होना जरूरी था। उसको कियारा को ठीक करना था। उसको नहीं पता था कियारा का उससे क्या रिश्ता है, लेकिन कियारा की दिमागी हालत जैसी भी थी आरोन उसको ठीक करना चाहता था और वो भी नहीं जानता था क्यों, क्या सिर्फ अपने मकसद के लिए या फिर कुछ और वजह थी। आरोन यही सब सोच रहा था जब कियारा भाग के फूलों के पास चली गई थी। आरोन ने टाइम देखा और चिल्लाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर तुम्हारा पास कुछ ही टाइम बचा है, मैं शाम तक वापस आऊंगा। लेकिन कियारा सब भूल गई थी। वो फूलों को देख के खुश थी। आरोन ने साइड में खड़े सर्वेंट्स से कियारा का ध्यान रखने को बोल दिया था और खुद शिप के पास चला गया था। शिप आर्यन अपने टैक्सिडो में हाथ में गन लिए खड़ा था। उसके साथ आरोन के सब गार्ड भी खड़े थे। आरोन ने एक नज़र सामने देखा तो और अपनी चेयर पे बैठते हुए बोला, कोकेन और ड्रग्स पिछली बार कौन से आइलैंड से आई थी? आरोन की बात पे एक आदमी आगे आते हुए बोला, प्रेसिडेंट उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और मैंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई भी थी, लेकिन बीच में हमारे शिप चेंज हुए थे और हमारे लोगों को भी मारा गया था। आरोन ने उस आदमी की बात सुनी और अपनी गन से इशारा करके उसको करीब बुलाया। आदमी आरोन की बात पे जल्दी से उसके पास आ गया था। आरोन ने आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, नाम? आरोन की बात पे आदमी सर झुका के बोला, विलियम। आरोन ने अपनी गर्दन टेढ़ी करी और आदमी को देखते हुए बोला, सो मिस्टर विलियम, यहाँ आने से पहले आपने मेरे बारे में क्या क्या सुना है? आरोन की बात पे विलियम की सांसें थोड़ी तेज होने लगी थी। उसके सर पे पसीने की बूंद चमकने लगी थी। विलियम जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट यही सुना है, आप बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और किसी की जान लेने में आप पीछे नहीं हटते। विलियम जल्दी से बोला तो आरोन मुस्करा के बोला, ओह ग्रेट। सो मिस्टर विलियम, अभी आप किसी यंग मैन की तरह बात कर रहे थे और अब आप किसी रटे हुए तोते की तरह बोल रहे हैं। आरोन की बात पे विलियम अपना पसीना पोंछते हुए बोला, प्रेसिडेंट में। आरोन उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, ये कोकेन तुम्हारे आइलैंड के हैं ना? लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसमें से एक अलग सी स्मेल आ रही है, क्या ये कोकेन यूज्ड है? आरोन की बात पे सब हैरानी से उसको देख रहे थे। किसी को नहीं पता था वो करना क्या चाहता है। हर बार उसका नया रूप सबको हैरान कर देता था। आरोन की बात पे आदमी जल्दी से कोकेन को अपनी नाक से लगाते हुए बोला, नहीं प्रेसिडेंट, मैंने खुद सब चेक किए हैं। इतना कह के उसने जैसे ही अपनी नाक हल्की सी कोकेन के पास लगाए, आरोन ने उसका सर पकड़ के उस कोकेन पे लगा दिया।
उस आदमी की नाक के अंदर पूरा पाउडर घुस चुका था। आदमी बुरी तरह तड़प रहा था। शायद वो खुद ड्रग्स एडिक्ट नहीं था, इसलिए उसकी बॉडी पे रिएक्शन होने लगा था। आदमी की बॉडी पे अजीब सा रिएक्शन होने लगा था। उसको गर्मी लगने लगी थी। आदमी तड़पते हुए बोला, लीव मी प्लीज, छोड़ दो मुझे। आरोन आदमी के बाल पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तुझे लगा मेरे आइलैंड पे तुझ जैसे कुत्ते खुले घूमेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। इतना कह के आरोन ने आर्यन के आगे अपना हाथ करा तो आर्यन ने जल्दी से आरोन के हाथ पे एक नुकीली चीज रख दी और अगले ही पल वो नुकीली चीज उस आदमी के अंदर चली गई थी। आदमी दर्द से छटपटा रहा था और फिर आरोन ने अचानक ही उसको धक्का दे दिया। धक्का देते ही आदमी की सांसें रुक गई थी। आरोन नीचे झुका और उस आदमी की शर्ट से अटलांटिस का बेच उतारते हुए बोला, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बॉक्स में रखवाओ और उसके ऊपर ये टैग लगा के इसको अटलांटिस के आइलैंड पे पार्सल करा दो। आखिर उन्हें भी गुड न्यूज मिलनी चाहिए। आरोन वॉर्नर के हाथों अपने लोग मरवाने की आदत हो चुकी है उनको। इतना कह के आरोन ने आर्यन को देखा और दूसरे शिप में चला गया। बार आर्या चुपचाप एक कमरे में बैठी हुई थी। वहीं उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो पता नहीं कितनी देर से रोई हो। आर्या को रोते देख उसके पीछे से एक आदमी आते हुए बोला, ओह तो आज सर को खुश करके आई हो। इस बार भी मेरा तीर उल्टा चल गया है ना, पर कब तक बचोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें पाके रहूंगा। इतना कह के जैसे ही वो आदमी आर्या के करीब आने लगा, अचानक आर्या ये उसको जोर से धक्का दिया था और वो आदमी गायब हो गया था। आर्या ने अचानक चैन की सांस ली। इसका मतलब वो सपना देख रही थी, कोई नहीं था यहाँ। यही सोच के आर्या की आंखें सुकून से बंद हो गई थी। आर्या नहीं जानती थी वो अब यहाँ कैसे रहेगी, लेकिन उसको इस तरह ही रहना था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कोई भी उसको यहाँ से बाहर निकाले। अगर उसके कदम इस आइलैंड से निकले तो उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन होने वाला है। आर्या ने जल्दी से अपनी वेट्रेस की ड्रेस पहनी और फिर से अपनी ड्यूटी पे चली गई। जबकि उसका बदन बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन वो खुद के ऊपर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रूहेल का रूम। रूहेल अपने रूम के बैठा ड्रिंक कर रहा था। जब से आरोन ने उसको वॉयलेट डेविल से निकाला था तब से उसका ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजरता था। रूहेल अपना ग्लास उठा के बाहर आ गया था। वो बाहर मेन हॉल की बालकनी में बैठा हुआ था जब उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। आरोन ने अपनी नजरें उठाई तो वही डस्की टॉन वाली लड़की थी जो उसको उस दिन मिली थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूर रही थी। रूहेल जिस दिन उस लड़की से मिला था उनकी मुलाकात कोई कड़वी याद बन के उसने दिलों में नहीं बसी थी, इसलिए लड़की को कोई डर नहीं लग रहा था। रूहेल का गुस्सा पहले ही आसमान छू चुका था। रूहेल ने आगे बढ़ के लड़की की गर्दन पकड़ी और गुस्से से बोला, तुम एक मामूली नौकर हो, यहाँ याद नहीं है तुम्हें? लड़की घबराते हुए बोली, सर मैं बस आपको कॉफी देने आई थी। लड़की की बात पे रूहेल ने उससे कॉफी लेके जमीन पे फेंक दी थी। रूहेल गुस्से से बोला, कॉफी माय फुट, किससे पूछ के तुम यहाँ तक आई हो? आरोन की बात पे लड़की का चेहरा डर से सफेद हो गया था। वो घबराने लगी थी। लड़की रोते हुए बोली, प्लीज लीव मी सर, मुझे जाने दीजिए। लड़की की बात पे रूहेल उसको धक्का देते हुए बोला, तुमसे मैंने उस दिन ठीक से बात क्या कर ली? तुम्हें लगा तुम मुझे सिड्यूस करके मेरे साथ रहोगी? रूहेल गुस्से से बोला तो लड़की जल्दी से होली, बिल्कुल नहीं सर। लड़की की बात पे रूहेल लड़की के मुंह को पकड़ते हुए बोला, शट अप, बोलने को कहा गया तुम्हें? लड़की ने ना में सर हिलाया तो रूहेल उसके होंठों को देखते हुए बोला, तो तुम यहाँ किस लिए आई थी? रूहेल की नजर लगातार उसके होंठों पे थी। लड़की घबराते हुए बोली, को कॉफी। रूहेल लड़की के होंठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, पर मुझे तो नहीं लगता, सिर्फ कॉफी देने आई थी। रूहेल की बात पे लड़की के आंसू छलक पड़े थे। वो अब रोते हुए रूहेल को देख रही थी और उसके आंसू देख के रूहेल ने झटके से उस लड़की को छोड़ दिया था। रूहेल गुस्से से बोला, गेट लॉस्ट और कभी मेरे सामने मत आना। इतना कह के रूहेल ने साइड में रखी ड्रिंक अपनी अंदर उतार ली थी। वो जानता था उस लड़की की गलती नहीं थी। रूहेल ने लड़की पे सिर्फ अपना गुस्सा उतारा था जो कि वो आरोन के सामने नहीं कर सकता था। शाम का वक्त, गार्डन। आर्या कियारा की सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और वो सब लोगों के साथ हंसी खुशी एंजॉय कर रही थी। इस बीच गार्डन के सर्वेंट्स ने ही उसको काफी सारे नाम याद कराए थे। कियारा अभी वहां बैठी सर्वेंट्स से बात कर रही थी जब उसको अपने आसपास एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। कियारा समझ गई थी आरोन यहीं कहीं है। वो जल्दी से मुस्कुराते हुए आरोन को देखते हुए बोली, तुम? उसकी आवाज पे सबने पीछे देखा तो आरोन अपने कॉल्ड लुक में सबको देख रहा था। सब लोग आरोन को देख के चले गए थे। अब वहां सिर्फ कियारा खड़ी थी। आरोन कियारा को घूरते हुए बोला, कम हियर लिटिल स्टॉकर। आरोन की बात पे कियारा दौड़ते हुए उसके पास आ गई थी। आरोन ने कियारा की कमर को पकड़ के अपने करीब करा और उसकी गर्दन को स्निफ करते हुए बोला, वेयर इज माय बुके? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। आरोन ने कियारा की बात पे उसकी आंखों पे अपना हाथ रखा और उसके होंठों के करीब जाके बोला, नाउ गिव मी।
आरोन की बात पे कियारा हल्की सी आगे हो गई थी, जिससे आरोन के होंठ कियारा के होंठों से छू के गए थे। कियारा जल्दी से बोली, पर तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी थी, मुझे नहीं। आरोन ने कियारा की बात पे उसके बालों को पकड़ के अपने करीब करा और उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए। आरोन बहुत ज्यादा इंटेंसली कियारा को किस कर रहा था। आरोन ने बिना किस ब्रेक किए कियारा को अपनी गोद में उठा लिया था और उसको उठा के एक चेयर पे बैठा दिया था। आरोन अब कियारा से दूर होके बोला, कहाँ है मेरा बुके? कियारा अपने आसपास देखते हुए बोली, ये रहा। कियारा ने आरोन के लिए डिफरेंट फ्लावर्स का बुके बनाया था और वो बुके उसने चेयर पे रखा था, लेकिन आरोन को कैसे पता चला? कियारा यही सोच रही थी जब आरोन उससे बुके लेके उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे इस बुके से एक एक फूल निकाल के दोगी और साथ में उसका नाम बताओगी। चलो शुरू करो। आरोन कियारा के बराबर में बैठते हुए बोला तो कियारा बेचारी नजरों से आरोन को देखने लगी थी। कियारा ने बहुत ज्यादा खूबसूरत बुके बनाया था। आरोन जानता था कियारा का माइंड एक जगह स्टक्ड है और जब तक वो कुछ क्रिएटिव चीजें नहीं करेगी तब तक उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए आरोन ने कियारा को ये टास्क दिया था। कियारा ने गहरी सांस लेके आरोन को देखा और बुके में से एक फूल निकालते हुए बोली, ये रोज है और ये लिली है। कियारा ने दो फूल निकाल के आरोन के आगे करे तो आरोन कियारा की अवाकेडो ग्रीन आइज में देखते हुए बोला, रुको मत लिटिल स्टॉकर, जब तक 10 फ्लावर्स नहीं होते तब तक नहीं रुकोगी तुम। आरोन की बात पे कियारा ने बेचारा सा मुंह बनाया और फूल निकालते हुए बोली, ये ट्यूलिप, ये जैस्मीन। ऐसे करके कियारा ने काफी नाम बता दिए थे। आरोन कियारा के बालों में सारे फूल लगाते हुए बोला, 1 फ्लावर लेफ्ट। जल्दी बताओ। कियारा उस फूल को गौर से देखते हुए बोली, ये इसको कहते हैं। कियारा की बात पे आरोन कियारा को घूरते हुए बोला तो कियारा जल्दी से बोली, ऑर्किड। आरोन आराम से बोला, वेरी गुड। कियारा का माइंड काफी अलग था, वो जल्द चीजों को कैच कर लेती थी और आज आरोन ने उसको ये टास्क एक बहुत बड़ी वजह के लिए दिया था और अब आरोन समझ गया था कियारा ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है। उसके गार्डन काफी रेयर और अलग फ्लावर्स थे जिनके नाम किसी को भी याद नहीं होते थे, लेकिन कियारा का माइंड इतना केची था, वो एक बार में सब समझ गई थी। आरोन इस बात से खुश हुआ था। लोग कियारा को बेवकूफ समझते थे, लेकिन आरोन उसके अंदर की क्रिएटिविटी ढूंढ रहा था जो कि उसको मिल भी गई थी। अब वो समझ गया था उसको आगे क्या करना है। गार्डन एरिया। कियारा और आरोन अंदर आ गए थे। कियारा आरोन के साथ साथ चल रही थी। आरोन ने कियारा को एक नजर देखा और कुछ सोचते हुए बोला, तुम रूम में चलो, मैं अभी आता हूं। आरोन की बात पे कियारा ने हाँ में सर हिलाया तो आरोन एक जरूरी फोन कॉल अटेंड करने के लिए चला गया था। वहीं कियारा रूम में जा ही रही थी जब उसके दिमाग में कुछ आया। कियारा को रूम का रास्ता पता चल चुका था, लेकिन अपने दिमाग का रास्ता तो शायद वो अच्छे से भटक चुकी थी। कियारा ने जल्दी से अपने जूते उतारे और चुपचाप दबे कदमों से स्टडी रूम की तरफ चलने लगी। उसने कई बार यहां आरोन और बाकी लोगों को आते देखा था और अब उसका भी बड़ा मन था यहां जाने को, लेकिन उससे पहले उसको एक बहुत बड़ा कमरा नजर आ गया था जो कि शायद लाइब्रेरी थी। कियारा इतनी सारी किताबें देख के सबसे पहले उस कमरे में आ गई थी। कियारा ने जल्दी से वो कमरा देखा और भाग के उसके अंदर घुस गई। ये बहुत बड़ा कमरा था जहां चारों तरफ सिर्फ बुक्स ही नजर आ रही थी, वहीं एक तरफ पेंटिंग्स रखी हुई थी और कलर्स रखे हुए थे। कियारा के लिए ये सब ऐसा था जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल जाए। वो इतने सारे रंग देख के बौखला सी गई थी। कियारा ने जल्दी से उन रंगों को देखा और भागते हुए उनके पास आ गई। कियारा ने जल्दी से वो स्केच उठाए और सामने रखे पेपर पे कुछ बनाने लगी, लेकिन उसने ये सब करते हुए ये नहीं देखा था उसके बराबर वाली टेबल पर काफी सारी फाइल्स रखी हुई थी जो कि काफी खास थी। लेकिन फिलहाल कियारा कुछ बना रही थी, उसका दिमाग अपने चारों तरफ नहीं था। आरोन को भी आने में शायद काफी देर हो गई थी, इसलिए उसने भी कियारा को नहीं देखा था। वहीं कियारा तो बस अपने काम में बिजी थी। 1 घंटे बाद आरोन कियारा को आवाज लगता लाइब्रेरी की तरफ ही आ रहा था। शायद उसने कियारा को रूम में ढूंढा था जहां वो उसको नहीं मिली थी। आरोन के कदम जैसे ही बालकनी के अंदर पड़े, अचानक ही कियारा की सांसें थम सी गई थी। वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी आरोन को अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए। वहीं आरोन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसको उम्मीद नहीं थी सिर्फ 1 घंटे में कियारा उसका इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। आरोन की आंखों में खून उतर आया था। आरोन ने नफरत से कियारा को देखा और इतने कदमों का फैसला सिर्फ कुछ सेकंड में तय कर दिया। वो कुछ ही सेकंड में कियारा के पास आ गया था। आरोन ने नफरत से कियारा के बालों को पकड़ा और झटके से उसको खड़ा करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की?
आरोन की आंखें गुस्से में जल रही थी, वहीं कियारा के अरमान ठंडे पड़ चुके थे। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था आरोन उससे ऐसा कुछ कहेगा। कियारा कुछ समझती इससे पहले आरोन उसको दीवार से लगाते हुए बोला, सिर्फ कुछ दिन तुम्हारी केयर क्या कर ली, तुम मेरे सर चढ़ चुकी हो। तुमने अभी आरोन वॉर्नर का गुस्सा, उसकी नफरत नहीं देखी, इसलिए हर बार तुम ऐसा कुछ कर देती हो जिससे मेरी नफरत तुम्हारे लिए और बढ़ जाती है। आरोन गुस्से से चीखा तो कियारा कपकपाती आवाज में बोली, वो मैंने सिर्फ वो पेंटिंग। कियारा की आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी, उसके होंठ थरथरा रहे थे। आरोन ने नफरत से कियारा का हाथ पकड़ा और गुस्से से बोला, अब और नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना मिले तब तक तुम नहीं सुधरोगी। इतना कह के आरोन ने एक नजर उन फाइल्स को देखा जो कि अब बिल्कुल बेकार हो चुकी था। आरोन कियारा को घसीटता हुए लेके जा रहा था। कियारा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आरोन पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस कियारा को घसीट रहा था। इस बीच ना जाने कियारा के पैरों पे कितनी चोटें लगी थी, उसको कितना दर्द हुआ था, लेकिन आरोन गुस्से में अंधा हो चुका था। कुछ ही देर बाद आरोन एक अंधेरे कमरे के बाहर खड़ा था। आरोन ने कियारा को झटके से अपने सामने करा और कुछ ही देर में आरोन ने कियारा को उस अंधेरे कमरे में धक्का दे दिया था और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। कियारा की चीखों पे बाकी लोग भी आ गए थे। राघव हैरानी से बोला, तूने उसको बंद क्यों कर दिया? आरोन अपनी नीली आंखों से राघव को घूरते हुए बोला, मैं किसी के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, अपने काम से काम रखो, और अगर किसी ने भी ये कमरा खोलने की कोशिश की तो। आरोन अपनी बात अधूरी छोड़ के चला गया था। वहीं अंदर से कियारा के रोने की आवाजें अभी भी आ रही थी। वो लगातार उस कमरे के दरवाजे पे मार रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक आरोन को क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता था। वही आरोन अभी 1-2 दिन पहले तक कियारा की केयर कर रहा था, लेकिन अब अचानक उसका ये रूप देख के आर्यन भी हैरान था। ये आरोन के दिमाग में चलता क्या रहता है, किसी को पता नहीं था। स्टडी रूम। आरोन अपनी किंग साइज चेयर पे बैठा था और ना जाने अब तक कितनी सिगरेट फूंक चुका था। आर्यन जो कि उसके पीछे पीछे आया था मुस्कुराते हुए बोला, फेफड़े जलाने से क्या होगा, वो फाइल्स तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी आरोन। तेरा ये पल पल बदलता रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तू करना क्या चाहता है? तू अभी तक उस लड़की के सारे नखरे झेलने को तैयार हो गया था और आज इतना गुस्सा, कल तूने उसकी वजह से मुझ पे हाथ उठाया था और आज खुद उसको उस अंधेरे कमरे में छोड़ के आ गया तू। ये तेरा पल पल बदलता रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन की बात पे आरोन उसकी तरफ अपनी कुर्सी मोड़ते हुए बोला, समझने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो सोच समझ के कर रहा हूं और मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझता मैं क्या कर रहा हूं। आरोन की बात पे आर्यन उसके सामने बैठ के सिगरेट जलाते हुए बोला, तो फिर दूसरे लफ्जों में कहूं तो तुझे उस लड़की से प्यार हो चुका है और अब तू उस प्यार के अंदर नफरत जलाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन की बात पे आरोन ने अचानक रुक के आर्यन को देखा और हंसते हुए बोला, वाह क्या दिमाग है तेरा। कभी कभी मैं सोचता हूं तुम जैसे लोग जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है, ऐसे लोग कैसे वॉयलेट डेविल गैंग में आ गए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? आरोन का बात पे आर्यन उसकी ही टोन में बोला, कब तक छुपाएगा? क्या तुझे प्यार नहीं उससे? आरोन अपनी सिगरेट वापस सुलगाते हुए बोला, शायद तेरा दिमाग तेरा साथ छोड़ चुका है, तू भूल चुका है। तेरे सामने आरोन वॉर्नर बैठा है जिसका प्यार से रिश्ता कुछ ऐसा है जितना आसमान और जमीन का। और दूसरी बात, मुझे सिर्फ अपने मकसद से प्यार है और वो लड़की मेरा एक मोहरा है जिसको वक्त आने पे मैं इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ इसलिए वो यहाँ है और उससे मुझे प्यार होगा। कभी भी नहीं। आर्यन हैरानी से बोला, कैसा मकसद? उसको यहाँ आए हुए कुछ दिन हुए हैं, उसको मोहरा बनाएगा, तो वो भी इतने जरूरी मिशन में? तू पागल हो गया है? आरोन आर्यन की बात पर आरोन अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, पागल नहीं है वो, उसको पागल बनाया गया है। आर्यन आरोन की बातों में उलझता जा रहा था, वो बस हैरानी से आरोन की बात सुन रहा था। आर्यन इस बार झुंझला के बोला, तो तूने उसको यहाँ किसी स्पेशल के तौर पे क्यों रखा है? उसके इस सवाल पे आरोन ने अपनी नीली आंखें उठा के ऊपर देखा और अपनी सिगरेट को पैरों से मसलते हुए बोला, उसको ठीक करने के लिए। आर्यन हैरानी से बोला, क्यों, किस लिए? वो एक पागल लड़की है और तू इसी लड़की को यहाँ रख के हमारा ही नुकसान कर रहा है, हो सकता है वो आगे जाके हमारे लिए मुसीबत खड़ी करे। आरोन आर्यन को घूरते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, वो सिर्फ हमारा साथ देगी और उसके लिए उसका यहाँ रहना जरूरी है। लेकिन अब तक जो नरमी उसके साथ बरती गई है अब वो नहीं होगी, उसको उसके किए की सजा मिलेगी। उसने सबसे बड़ी गलती करी है और वो है आरोन वॉर्नर का डर खत्म करना। अब मैं उसके अंदर इतना डर भरूंगा वो खुद मेरे सामने आने से कांपेगी। आर्यन उठते हुए बोला, मुझे नहीं पता उससे तेरा क्या रिश्ता है या वो हमारे मिशन में हमारा साथ दे भी पाएगी या नहीं, लेकिन तुझे देख के लगता है वो तेरा ऑब्सेशन बन चुकी है। आरोन आर्यन की बात पे हंसते हुए बोला, ऑब्सेशन?
माय फुट किसी की इतनी औकात नहीं आरोन वॉर्नर का ऑब्सेशन बन सके, वो तो फिर भी एक बच्ची है, आर्यन जाते हुए बोला। बच्ची सिर्फ दिमाग से इतना कह के आर्यन चला गया था और आरोन उसकी कहीं बातों में खोया हुआ था। पनिशमेंट रूम कियारा लगातार अपने पैर जमीन में रगड़ रही थी, उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था, उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, वो सुबक रही थी लेकिन उसकी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। कियारा ने गुस्से से अपने बालों से फूल निकाल के जमीन पे मसल दिए थे, उसको आरोन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी क्या गलती थी आरोन ने ये भी नहीं बताया था, वो इधर उधर देख रही थी और फिर जब उसको अंधेरा दिखता वो फिर रोने लगती। वहीं आरोन अपने रूम में बैठा था, उसने ना जाने कितनी बोतल खाली कर दी थी, वो लगातार ड्रिंक कर रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसको पता नहीं किस बात का गुस्सा था। जब से वो उस शिप से वापस आया था उसके अंदर नफरत का एक सैलाब सा उमड़ आया था, वो नहीं जानता था ऐसा किस लिए था, लेकिन उसके अंदर की आग ठंडी नहीं पड़ रही थी। आज ये शराब भी उसके अंदर के दर्द को खत्म नहीं कर रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी लेकिन उसके चेहरे से कुछ मालूम नहीं हो रहा था। लंदन एक महल जैसा घर जहां दूर दूर तक हरियाली ही नजर आ रही थी। हर तरफ गार्ड पहरा दे रहे थे। पैलेस के बाहर बहुत बड़े शब्दों में लिखा था राठौर पैलेस। ये लिखावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे दिल्ली के राठौर पैलेस की थी, लेकिन ये पैलेस उससे दोगुना खूबसूरत था। इस पैलेस के अंदर एक बहुत बड़े सोफे पे एक औरत जिसने प्योर व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी, वो किसी महारानी की तरह विराजमान थी। औरत के गले में व्हाइट डायमंड बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, उसके हाथों के डायमंड के कंगन थे, उसकी उंगली में बड़ी सी डायमंड रिंग थी। वहीं उस औरत के चेहरे पे गुस्सा और चिंता साफ देखी जा सकती थी। औरत ने सामने रखी कॉफी उठाई और गुस्से से बोली, अभी तक मेरी पोती मेरे पास क्यों नहीं पहुंची? नकारा लोग मुझे अपने महल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, पता करो कहाँ गई मेरी पोती, मुंबई से वो किस शिप में गई है, आखिर कहीं तो गई होगी वो। औरत गुस्से से चीखी तो एक औरत जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, बस कीजिए माँ, हमारी किया जल्दी आएगी, आप जानती हैं ना वहां से निकलना आसान नहीं है, आप जानती हैं ना भाभी को, भाई को। औरत गुस्से से बोली, सबको जानती हूं मैं, ये भी जानती हूं उन्होंने कैसे मेरी पोती को 21 साल मुझसे दूर रखा है, एक एक पल का हिसाब लूंगी मैं उस औरत से, एक एक पल का। औरत अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तो एक लड़की जिसकी उम्र कियारा के साथ की ही थी वो उस औरत से लिपटते हुए बोली, नानी आप क्यों फिक्र करती हैं, देखना हम कियारा को ढूंढ लेंगे, वो हमें जरूर मिल जाएगी। लड़की की बात पे बूढ़ी औरत फिर से बोली, हम अभी भी उसको नहीं ढूंढ पाए, कितनी मुश्किलों से वो उस दलदल से निकली, कितनी मेहनत से हमने उसको निकाला। बूढ़ी औरत की बात पे उसकी बेटी प्यार से बोली, माँ इसमें गलती तो उमा की भी है ना, उसने हमसे कब से कियारा की सच्चाई छिपाई, अगर हमें पता होता कियारा जिंदा है हम तभी उसको ले आते, लेकिन उमा को सब पता होते हुए भी उसने हमसे छिपाया। औरत की बात पे लड़की जल्दी से बोली, मॉम मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इंडिया के ही हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, वो जरूर बताएंगे आखिर कियारा है कहाँ, उनके पेरेंट्स भी काफी बड़े ऑफिसर्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कांटेक्ट करने की। इतना कह के लड़की चली गई थी, तभी बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, मेरी बच्ची कैसी दिखती होगी, अब कितनी खूबसूरत होगी ना, वो बिल्कुल मेरी बहू जैसी। बूढ़ी औरत की बात पे उसकी बेटी ने उसको सिर्फ गले लगा लिया था। स्काई आइलैंड आरोन का रूम। आरोन ने गुस्से से शराब की बोतल जमीन पे फेंकी और खुद बालकनी में खड़ा हो गया। उसके अंदर की बेचैनी को सुकून नहीं मिल रहा था, उसकी नजर बार बार अपने बिस्तर पे जा रही थी, उसको हर जगह कियारा नजर आ रही थी। आरोन ने गुस्से से सिगरेट फेंकी और अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करके नीचे की तरफ चला गया। अब रात हो गई थी, कियारा काफी देर से उस कमरे में बंद थी। आरोन बिल्कुल भी कियारा को वहां से निकालना नहीं चाहता था, उसने सोचा था आज पूरी रात कियारा को वहां बंद रखेगा, लेकिन उसके दिल की बेचैनी को सुकून नहीं मिला था और फिर वो उस कमरे कर बाहर खड़ा था। आरोन ने झटके से दरवाजा खोला तो उसको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आया, उस अंधेरे में किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। आरोन एक कदम आगे चला और अपनी आवाज धीमी रखते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर कम हियर, योर पनिशमेंट टाइम इज ओवर नाउ। आरोन की बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर तुम मेरे पास आ रही हो या फिर मैं वहां आऊं? आरोन की बात का अभी भी कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। पनिशमेंट रूम। आरोन के लगातार चिल्लाने पे भी कियारा नहीं आई थी। इस बार आरोन गुस्से से चीखा, तुम फिर से मुझे गुस्सा दिला रही हो लिटिल स्टॉकर, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं। आरोन की बात का कियारा पे कोई असर नहीं था। अब आरोन गुस्से से जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उसका पैर किसी के पैर से टकराया था। आरोन ने रूम की लाइट ऑन करी और फिर अचानक उसको कियारा नजर आ गई, जो कि बेहोशी की हालत में थी या शायद नींद में थी। उसको इस अंधेरे की आदत थी, उसके कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जलती थी जो कि कभी कभी बूझ भी जाया करती थी। आज भी कियारा आरोन के गुस्से से डरी थी, अंधेरे से नहीं, और ये बात आरोन नहीं जानता था।
आरोन ने घुटने के बल बैठ के कियारा के चेहरे को छुआ तो अचानक ही कियारा की आंखें खुल गई। आरोन के चेहरे पे जो नरमी थी अब वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। आरोन गुस्से से कियारा को घूर रहा था। कियारा की आंखें हल्की सी खुली थी। शायद वो नींद में ही थी। कियारा ने आरोन को अपने सामने देखा और जल्दी से दीवार से जा लगी। आज कियारा की आंखों में भी आरोन के लिए गुस्सा था। कियारा जल्दी से बोली, बहुत बुरे हो तुम, दूर रहो मुझसे, जाओ यहाँ से। आरोन बहुत आराम से कियारा को घूर रहा था। आरोन ने आगे बढ़ के कियारा के हाथों को पकड़ा और उसको अपने करीब खींच लिया। कियारा आरोन के सीने से जा लगी थी। आरोन ने बड़ी शिद्दत से कियारा को खुद में समाया हुआ था और कियारा लगातार उससे भागने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद कियारा को एहसास हो गया था वो आरोन से नहीं छूट सकती। आरोन ने कियारा को अपनी बाहों में उठाया और उसको लेके अपने कमरे में आ गया। इस बीच कियारा आरोन के सीने से चिपकी हुई थी। उसको भी नहीं पता था अभी तक जिस इंसान पे उसको इतना गुस्सा आ रहा था अब वो उसकी पनाहों में खुद को महफूज पा रही थी। आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और उसकी शर्ट को उतारते हुए बोला, भूख लगी है। आरोन की बात पे कियारा अपने कदम पीछे लेते हुए नामे सर हिलाने लगी। आरोन ने झटके से कियारा की टांगों को पकड़ के अपने करीब खींचा और उसके थाइस पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर तुम फिर से मुझे प्रोवोक कर रही हो। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से अपनी आंखें कसके बंद करते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, डर लगता है मुझे तुमसे। कियारा की बात पे आरोन मुस्कुराते हुए उसके बालों को पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, यही डर, बिल्कुल यही डर मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। लिटिल स्टॉकर तुम्हें भी तो पता चले किस शैतान से मुलाकात हुई है। तुम्हारी इस डर और दर्द के सहारे तुम्हें जीना आना चाहिए। आरोन के कहे एक शब्द से कियारा का बदन सिहर रहा था। वहीं आरोन कियारा के बालों को किसी सनकी की तरह स्निफ कर रहा था। आर्यन के कहे शब्द उसके दिमाग में थे। कियारा उसका ऑब्सेशन बन चुकी है। क्या ये बात सच थी? आरोन ने अपना सर झटका और कियारा के बालों को ठीक करते हुए बोला, दर्द हो रहा है। कियारा ने नामे सर हिलाया तो आरोन उसके थाई के बीच अपना हाथ घुमाते हुए बोला, फिर से झूठ बोल रही हो। झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है मुझे। लिटिल स्टॉकर क्या तुम ये बात जानती नहीं? आरोन अपने हाथ को थोड़ा तेज मूव करते हुए बोला तो कियारा की सांसें भारी हो गई थी। कियारा ने अपनी कपकपाती आवाज में हाँ में सर हिलाया, हो रहा है। आरोन की मुस्कुराहट फिर से गहरी हो गई थी। उसने कियारा के पैरों को अपने ऊपर रखा और उसके पैरों को गौर से देखते हुए बोला, यहाँ चोट लगी है। कियारा ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया तो आरोन ने कियारा के पैरों पे सामने रखी दवाई लगाई और उसके पैरों को साइड करके उसको गोद में उठा लिया। कियारा अभी भी आरोन से डर रही थी। आरोन ने कियारा को सामने रखी चेयर पे बैठाया और उसको खाना खिलाते हुए बोला, मुंह खोलो। कियारा अभी भी उस पोजीशन में बैठी थी। उसने आरोन को अच्छा समझा था लेकिन फिलहाल उसको आरोन में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही थी। आरोन ने कियारा को अपनी नीली आंखों से घूरा तो कियारा ने जल्दी से अपना मुंह खोला था। आरोन उसके मुंह में चम्मच देते हुए बोला, कल की सुबह तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आखिर अब तुम्हें भी पता चलेगा तुम कहाँ हो। आरोन की बात का कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस खामोशी से खा रही थी। आरोन ने उसको सारा खाना खिला के उसके चेहरे को साफ करके उसको देखा और उसके बालों को पकड़ के अपने करीब खींच लिया। आरोन उसके होंठों को बुरी तरह काट रहा था। उसकी किस इंटेंस हो रही थी। कियारा जब भी आरोन के करीब आती थी उसके अंदर एक बेचैनी सी होती थी और अब वो उस बेचैनी को शांत करने के लिए कियारा के होंठों को सक करता था। कियारा काफी देर तक ऐसे ही बैठी रही तो आरोन ने उसकी कमर को टाइट पकड़ा और उसको अपनी गोद में उठा लिया। आरोन ने कियारा को दीवार से लगाया और उसकी टांगों को अपने चारों तरफ लपेट के उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। आरोन की इस हरकत से कियारा की बॉडी में भी चेंजेस आते थे लेकिन वो नहीं जानती थी आखिर ऐसा क्यों है, इसलिए वो बस आरोन जो वो करता था करने देती थी। आरोन के लिए भी ये सब एक एडिक्शन बन चुका था। कियारा को किस करना, उसको फोरप्ले कराना, आरोन को ये सब एक अलग सुकून देता था। आरोन ने कियारा की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, यू ड्राइव मी क्रेजी लिटिल स्टॉकर, लेकिन मैं तुम्हें प्लेजर नहीं दर्द देना चाहता हूँ, सिर्फ दर्द जिसकी तुम हकदार हो। आखिर तुम्हें भी तो मेरे दर्द का अंदाजा तभी होगा। आज जो आरोन वॉर्नर सबके लिए इतना सख्त बन गया, तुम्हें भी उस दर्द से गुजरवाना है। इतना कह के आरोन ने कियारा को देखा जिसके जिस्म में एक भी कपड़ा नहीं था, जो आरोन के आगे बढ़ने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आरोन ने कियारा की गोरी गर्दन को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, किसका इंतजार कर रही हो लिटिल स्टॉकर? आरोन की इस बात से कियारा ने पलके उठा के आरोन को देखा। उसके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो आरोन को साफ नजर आ रही थी। कियारा जल्दी से अपने पसीने को साफ करते हुए आरोन को देखने लगी थी लेकिन आरोन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
आरोन ने कियारा को ऐसे ही दीवार से लगाया हुआ था। आरोन उसकी गर्दन पे धीरे धीरे अपने होंठों को घुमा रहा था, जैसे वो जानबूझ के कियारा को सिड्यूस कर रहा हो। कियारा अपनी बेचैन होती सांसों से आरोन को घूर रही थी। आरोन कियारा की गर्दन के नीचे अपनी उंगलियां गोल गोल घुमाने लगा। कियारा आरोन के बालों को नोच रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो आरोन के सीने से चिपक गई थी। आरोन कियारा के कान को हल्का सा छूते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल स्टॉकर? कियारा बेचैनी से अपने पैर आरोन की बेक से रब कर रही थी। उसके पैरों में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और उसके पैरों को अपने हाथों से अलग करते हुए बोला, बताओ मुझे क्या हुआ। आरोन का बढ़ता हर एक कदम कियारा को पागल कर रहा था। जिस बात का एहसास हमें पहली बार हो, वो बात, वो एहसास, वो फीलिंग सब नया होता है। जैसे अभी कियारा के साथ हो रहा था। उसको आरोन के हर एक टच से अलग से एहसास आ रहे थे। कियारा ने झटके से आरोन का हाथ अपने थाई से हटाया और गुस्से से बोली, मत करो, मुझे बेचैनी होती है। आरोन कियारा के पैरों पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, कैसी बेचैनी, क्या होता है, टेल मी। आरोन जानता था कियारा चाह के भी इस बात का जवाब नहीं दे पाएगी, इसलिए वो जानबूझ के उसको सिड्यूस कर रहा था।